ओके सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। हम डे टू में अभी बिजनेस सॉरी सेशन को स्टार्टअप करेंगे। एंड आज कल तक तो आप सब क्लोजिंग के बारे में जाना, आपने क्लोजिंग कैसे करना है, अर्जेंसी कैसे देना है। देन आज की ट्रेनिंग में आप सब जानने वाले हो कि बिलिंग के बाद उनको कैसे आगे स्टेप में लेके चलना है। सो ऑलरेडी काफी लेट भी हम हो चुके हैं एंड बहुत ज्यादा ही हो गए। सो फाइनली इसके बाद अभी वेलनेस वेलनेस हम वेलनेस के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल वेलनेस के बाद मार्केटिंग प्लान के बाद टू सीसी के बाद एएस कैसे आपको एएस को रिटेन करना है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम सेशन को स्टार्टअप करेंगे। देन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बिलिंग के बाद वो अपना है ना कैसे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, देन उसको ई बुक कैसे प्रोवाइड करना है। मैं स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि कल मेरी एक बिलिंग हुई थी, ये तमन्ना है ना, तमन्ना की। तो जैसे मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया, उसको ऑर्डर करने के बाद मैंने उनको स्क्रीनशॉट है ना बिल भेज दिया और पेमेंट है ना जो ट्रांसफर हुई वो भेज दिया। फिर मैंने ये देखो सोशल मीडिया की एक ई बुक प्रोवाइड कर दी कॉन्ग्रेचुलेट करके। फिर वेलनेस की ट्रेनिंग मैंने उसको भेज दी। एंड उसके बाद फाइनली आज वेलनेस का उनका मुझे फॉलोअप करना है। अब वेलनेस का फॉलोअप कैसे किया जाता है, आप सबको मेरी वॉइस एंड कैमरा प्रॉपर क्लियर हो रहा है ना? यस सर। ओके। ओके सो फाइनली जैसे प्रोस्पेक्ट ने क्या किया, वेलनेस की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया। अब वेलनेस में क्या है, वेलनेस में आपको मैं वैसे वेलनेस की ट्रेनिंग मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने सिस्टम में आए, सिस्टम में आने के बाद चैनल्स में हमारे सिस्टम में जितने चैनल्स हैं जैसे उसमें आए और चैनल्स में आने के बाद हम गए वेलनेस के सेक्टर में। वेलनेस का जो सेक्शन है, सेक्शन में टच किया मैंने। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर पहला गौरव सर का करियर ग्राफ है और एफएलपी वाई मतलब उन्होंने आशुतोष प्रत्याश ने ऑलमोस्ट प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, क्यों करना चाहिए, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर करी है। देन अरविंद सर की एक वीडियो वीडियो है जिसमें सर ने ऑलमोस्ट क्लियर किया है कि मार्केट में क्या चल रहा है और हमें इस बिजनेस में काम क्यों करना चाहिए। एंड जोनीता पॉल मैम की एक वीडियो है जहां से उन्होंने बताया, अपनी जर्नी दी, टेस्टिमनी दी कि उन्होंने इस प्रोडक्ट से अपनी पूरी नई जिंदगी ली। एंड एक डेमो है जो ऑफलाइन में हुआ करते थे, तो वो डेमो को समझ आ जाएगा प्रोस्पेक्ट को कि एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। देन आपको ये पांचों वीडियो उनको भेज देनी है। जैसे कि इसमें ऑलमोस्ट सारी वीडियोस हैं एंड एक एक वीडियो का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको ले लेना है। कैसे लेना है, जैसे कि हमने वेलनेस की ट्रेनिंग भेज दी, हमने उनको कॉल किया। फाइनली हमने उनको क्या किया, कॉल किया। सो यस मेरी वैसे हेलो, यस मेरी बात है ना, सॉरी राहुल, यस राहुल कैसे हो आप। एंड फाइनली अगर हम जैसे कॉल करते हैं, यस हेलो राहुल, ओके राहुल, सो गुड आफ्टरनून, कैसे हो राहुल। सो बोलेगा बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड क्या चल रहा है, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक है ना, थोड़ा हालचाल ले लो है ना, घर में सब कैसे हैं, तबीयत कैसी है, क्या कर रहे हो, प्रॉपर ये सारी चीजें आप उनसे थोड़ा उनके बारे में 3 मिनट 2 मिनट है ना 5 मिनट ऑलमोस्ट थोड़ा सा उससे है ना बिजनेस बिजनेस की बात नहीं करनी, थोड़ा रिलेशन भी हमें बिल्डअप करना है। तो थोड़ा सा रिलेशन पर भी है ना बात कर लो, क्या हाल चाल कैसे हैं सब, मम्मी पापा कैसे हैं। फाइनली आप उनसे बोलो चलो सो एनी हाउ, वैसे आपने जो है अपनी वीडियो को कंप्लीट कर दिया है ना। देन आपने जो है वीडियो को फाइनली कंप्लीट कर दिया वेलनेस की। तो बोलेगा यस मैंने वीडियो फाइनली वेलनेस की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया। एंड मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। देन उसमें आपने देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव एक ओवरव्यू दे दो, वो भूल जाते हैं। एक
मेनली उनसे आप वेलनेस की जो आपने ट्रेनिंग भेजी उनसे आप ओवरव्यू ले लो कि आपने क्या उसमें है ना वीडियो। आप पहला ओवरव्यू ले लो कि वेलनेस है ना, वेलनेस के में आपने सबसे सबसे पहले सबसे पहले आपने वेलनेस ग्राफ देखा गौरव सर का, जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि वेलनेस इंडस्ट्री एक्चुअल क्या होती है, कितने कितने स्टेज में है ना आज लोग हैं, और अलग अलग थोड़ा थोड़ा आप उनको बता दो। देन सेकेंड में आपने आशुतोष को देखा जो बहुत सारी डिसीज के बारे में उन्होंने बताया, बहुत सारी है ना प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया, हमें क्यों यूज करना है वो उन्होंने बताया। देन सेकंड में आपने थर्ड में आपने देखा होगा एक अरविंद सर की वीडियो थी शायद, है ना, जो कि उन्होंने बताया कि मार्केट में आज की चीजें खाने लायक है ही नहीं बहुत इस बिजनेस में, है ना, क्यों प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए एंड इस बिजनेस में आगे कैसे ग्रो कर सकते हो, उन्होंने वो बताया। एंड थर्ड में आपने फोर्थ में ये देखा जो नीता पॉल मैम की, जिन्होंने दवाइयों से अपनी किडनी लीवर सब कुछ है ना खत्म कर दिया था, समझ लो एक प्रॉपर। उनको शुगर भी थी, उनको मतलब 400 है ना प्लस शुगर भी थी उनको, है ना, दवा खा खा के 4 साल से बहुत परेशान थी, बट अल्टीमेटली एक पर्सन आया, उन्होंने इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उनको बहुत अच्छा है ना रिजल्ट भी आया और यहाँ से पैसा भी बहुत अच्छा कमा रही हैं। देन क्या लगता है वो झूठ बोल रही होंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देन उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और लास्ट में उन्होंने प्रोडक्ट के डेमो दिखाए कि 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, उसके डेमो के बारे में उन्होंने बताया कि वो कैसे है ना जो हमारे बॉडी में काम करते हैं। तो आपको सारी वीडियो को देखकर और ज्यादा सब मतलब और ज्यादा इसमें क्या क्लियरिटी मिल रही है, क्या समझ आ रहा है, तो बताएगा कि सर मुझे है ना ये सारी चीजें समझ आई, तो उसे बोलने दो। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप उसे बोलते हो तो उसे जो है बोलने दो प्रॉपरली, उसको और बोलो, है ना, उसकी बातों में इंटरेस्ट लो कि एक्चुअल में है ना जो बोल रहे हैं, है ना, उसके बातों में इंटरेस्ट लो। अरे वाह अच्छा, यस हाँ, अरे वाह बढ़िया, तो उसे बोलने दो। उसके बाद फाइनली आप उसे पूछो कि जो आपने वेलनेस ग्राफ देखा गौरव सर का उसमें आपको क्या समझ आया, तो वो बताएगा आपको कि सर मुझे ये समझ आया अलग अलग डिसीज के बारे में। अब उसे पूरा है ना पूरा मतलब होता है ना कि पूरा शुरू से है ना शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसा नहीं करना, नॉर्मली ओवरव्यू आपको ले लेना है कि यहाँ पर आपको क्या समझ आया। देन यहाँ पर आपने है ना अलग अलग डिसीज के बारे में जाना, तो आपको पता है 70% लोग कहाँ हैं और 30% लोग कहाँ हैं, किस ग्राफ में, है ना, किस लेवल में। तो आप देख सकते हैं ना टॉक्सिन्स एंड अब्जॉर्प्शन, लो अब्जॉर्प्शन, पुअर डाइजेशन, इसमें 70% जो लोग बोलते हैं कि हम बीमार नहीं होते हैं ना, तो उसमें लोग हैं। एंड 30% में आपसे देख सकते हो क्रॉनिक डिजीज, जो कि है ना एक बार ही चले गए तो फिर तो है ना फिर बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बताएगा हाँ सर ये, तो आप मुझे उससे पूछ लो, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लो कि जो है थोड़ा थोड़ा उसे ओवरव्यू ले लो कि जो चीजें हैं उन्होंने देखी या जानी प्रॉपर, है ना, तो वो आपको बता देगा। उससे पूछ लो आप सिकनेस सिकनेस का पार्ट बनना चाहते हो या वेलनेस का पार्ट बनना चाहते हो, बोलेगा मैं सर वेलनेस का पार्ट बनना चाहता हूँ, या सिकनेस का बोलेगा, सिकनेस का नहीं बोलेगा कि इतनी चीजें समझाई हैं, वो वेलनेस का बोलेगा। तो आप पूछो वेलनेस का पार्ट आप क्यों बनना चाहते हो, तो बताएगा सर वेलनेस में कम इन्वेस्टमेंट होती है, सिकनेस में ज्यादा होती है। वेलनेस में अपने बीमार होने से बच सकते हैं, लेकिन सिकनेस में बीमार हो गए तो हमारे लाखों रुपए जाएंगे एंड बॉडी पे बॉडी चली जाएगी, है ना। तो 80% जब बीमारी है ना 80% टॉप अप हो जाती है तो बीमारी है ना वो हमें दिखती है कि हाँ मुझे है ना कुछ हो रहा है, बॉडी रिएक्ट करती है 80% टॉप अप से। तो वो बताएगा है ना 80-90, तो ऑलमोस्ट वो बताएगा कि हाँ सर ये चीजें हैं, ऐसे यूज है ना ऐसे होते हैं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको समय का भी ध्यान रखना है, इतने हिसाब से पूछना है। सेकंड में आपको पूछ लेना है कि है ना थोड़ा सा आशुतोष प्रत्याश सर के बारे में, उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उन्होंने डिसीज के बारे में बताया, तो बताएगा कि हाँ सर मुझे प्रोडक्ट के बारे में है ना ये समझ आया, और मुझे डिसीज के बारे में ये समझ आया कि उन्होंने बताया कि है ना प्रियंका चोपड़ा ऑलमोस्ट ना बहुत सारी हो ना क्लोज योर आइज किस मी करके, है ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो है ना चिपका के चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो बताएगा सर मुझे ये चीज समझ आई, ये समझ आई। देन उसके बाद सेकंड में आ जाओ आप प्रमोद विनोद सर की, वैसे मैं उसको नीचे कर दूंगा शायद ऊपर चली गई, तो आप उससे पूछ सकते हो कि अ, जो सर ने बताया है ना, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमारे बॉडी में टॉक्सिन जाता है, हमारा छोले भटूरे ये वो बहुत चीजें हो जाती है ना, उसमें क्या समझ आया। उन्होंने बताया सर बोतल में है ना एक बोतल रख देते हैं ढक्कन खोल कर, तो वहां पर पोल्यूशन हो जाता है, हम पानी नहीं पीते, लेकिन वही है ना छोले भटूरे ये वो बहुत सारी चीजें हम खाते रहते हैं। तो क्या लगता है ये सारी चीजें जो आपने अभी तक देखी है ना
क्लियरिटी आपको मिली कि इस बिजनेस में क्या हो सकता है, सो आप फाइनली अब आ जाते हैं पॉइंट में। जैसे सवाल पे सवाल करो, अब सवाल पे सवाल क्या करना। अच्छा एक चीज मुझे बताओ राहुल, जो इतनी सारी चीजें आपने देखी, क्या लगता है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी या ज्यादा होगी? वो बोलेगा ज्यादा होगी। अब उससे पूछो कि क्या लगता है जो लैंड है जहां पर खेती हो रही है, क्या पॉपुलेशन है ना वो खेती जो लैंड होगी कम होगी या ज्यादा? बोलेगा कम होगी सर, क्योंकि फैक्ट्रियाज हैं, ये बन रहा है। और जो केमिकल्स में फर्टी साइड्स है ना, केमिकल यूरिया पोटास ये वो बहुत सारी चीजें वो डाले डाले जा रहे हैं। क्या लगता है जो केमिकल आज पढ़ने ये कम पढ़ेंगे, आने वाले समय में ज्यादा पढ़ेंगे? वो बोलेगा सर ज्यादा पढ़ेंगे, बिल्कुल ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है जो खाना उगाया जा रहा है उसमें भी, है ना, जो खेती की जा रही है उसमें भी केमिकल डाला जा रहा है। और उस, है ना, अनाज को होता है ना स्टोर करके, है ना, रिजर्व करने के लिए भी, है ना, प्रॉपर उसमें भी केमिकल डाला जा रहा है उसको, कि वो खराब ना हो। उसके बाद वही केमिकल हम खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, और बीमार होने के बाद एक दवाइयाँ, वो भी दवा केमिकल को ठीक करने के लिए केमिकल खा रहे हैं। और डुप्लीकेट केमिकल मतलब दवाइयाँ भी डुप्लीकेट। क्या लगता है आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या होगा बताओ? ऐसा अगर इतना केमिकल खा रहे हैं तो हमारी बॉडी का क्या होगा? तो बताएगा सर बहुत ज्यादा, है ना, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, बहुत चीजें बताएगा वो। देन आप उससे पूछो क्या लगता है जो आप पानी पी रहे हो, है ना, आज का पानी इतना पोल्यूटेड है ना, नाले का फिल्टर करके दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में और ज्यादा पोल्यूटेड नहीं होगा? वो बोलेगा सर होगा और ज्यादा। जो हवा होगी वो और ज्यादा पोल्यूटेड होगी या कम पोल्यूटेड होगी? बोलेगा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होगी। अब बताओ लोग ज्यादा बीमार होंगे या कम बीमार होंगे? वो बोलेगा सर ज्यादा बीमार होंगे। अब बताओ एलोवेरा जेल की बोतल ज्यादा बिकेगी या कम बिकेगी? बोलेगा ज्यादा बिकेगी। तो आपके अकाउंट में पैसे कम आएंगे या ज्यादा आएंगे? बोलेगा ज्यादा आएंगे। फ्यूचर है या नहीं है? वो बोलेगा बहुत ज्यादा फ्यूचर है। एंड स्कोप है कि नहीं है बिल्कुल। आपको पता है वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है? आपको मालूम है वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है? वो बोलेगा नहीं सर मुझे नहीं मालूम। बोलो 300% शायद, है ना, ग्रोथ रेट अभी। अभी 45 साल हो गए, $1 ट्रिलियन बिजनेस बनने वेलनेस इंडस्ट्री की। आने वाले 5 ईयर्स में ये $3 ट्रिलियन बनने जा रही है, ये कंपनी, ये बिजनेस। वेलनेस इंडस्ट्री का जो सेक्टर है वो $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रहा है। बताओ किसी काम को अगर करना होता है जिसमें स्कोप खत्म हो चुका है उसमें काम करना चाहिए, जिसमें स्कोप है बहुत ज्यादा है तो उसमें काम करना चाहिए। बोलेगा आप ज्यादा है जिसमें, है ना। आप मुझे एक चीज बताओ कि आपको, मैं नहीं बोल रहा है $3 ट्रिलियन, ये WHO बोल रहा है, फिक्की KPMG बोल रहा है ना, जो कि ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है ना। आपको क्या लगता है अगर आपने इतनी सारी चीजें जो केमिकल अगर आज आप खा रहे हो, कभी आप, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अब ये उसी के सवाल होंगे बहुत सारे, है ना, अब उसी के सवाल उसी से क्लियर करो। अरे अच्छा यार इतने बढ़िया प्रोडक्ट है राहुल, इतना बढ़िया चीज है, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, क्या आपको भी लगता है महंगे हैं? वो बोलेगा, अगर वो हिचकिचा के बोले इसका मतलब उसको डाउट है। तो आप, है ना, अगर क्लियरली बोला नहीं सर महंगे नहीं है, बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, आप मुझे आप समझ आया, है ना, तो ज्यादातर केसेस बोलेगा बहुत अच्छे आएंगे। तो आप बोलोगे अगर आपको महंगे लगते हैं या किसी को महंगे लगते हैं ना, तो एक बार हॉस्पिटल का, है ना, दरवाजा देख के आए। वो है ना राकेश झुनझुनवाला, बहुत बहुत पैसा कमाया उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली जब उनकी दोनों किडनी गई ना, तो वो बोरी पैसा लेके ना डॉक्टर के पास गए। बोले मुझे मेरी किडनी दोनों खराब हो गई, मुझे बचा लो। बोल यमराज भी अब तुम्हें नहीं बचा सकता। लाखों करोड़ रुपए काम आए नहीं आए, है ना। तो थोड़ा सा उसे हॉस्पिटल का भी, है ना, ओवरव्यू दिखा दो उससे, है ना। आपको क्या लगता है कि आप जो हॉस्पिटल लोग जाते हैं आप देखते हो, जो 95% जो लोग होते हैं ऑलमोस्ट, आपको क्या लगता है जो 95 पढ़ाई किया, लाखों रुपए लगा, दूसरों के लिए काम किया, दूसरों के सपने पूरे करे, जो कमाई में सेविंग करी, अल्टीमेटली जब हेल्थ अपने, क्योंकि नौकरी में हेल्थ तो डाउन होती है ना, क्योंकि हेल्थ पे तो काम हो नहीं पाता, तो हेल्थ डाउन होगी तो आने वाले समय में आप बीमार, आप नहीं बीमार होगे, लोग बीमार होंगे, है ना। और हॉस्पिटल में जाएंगे तो लाखों रुपए चले भी जाएंगे, इंसान का इंसान चला जाता है, पैसे का पैसा चला जाता है, और कोई काम नहीं आता। सोचो लाखों करोड़ों रुपए जो राकेश झुनझुनवाला के, है ना, गए ना, सब खत्म हो गए ना। तो ये चीज है आज के सब, आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो बोलेगा सर आज की सबसे इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ की जो चीज है वो है हमारी हेल्थ। वो ज्यादा बोलेगा, इधर उधर की चीजें भी बोल सकते हो, बोलेगा हेल्थ। तो आज मुझे बताओ लोग अपने हेल्थ को लेकर अवेयर है नहीं है? नहीं है, वो पैसे पैसे पे भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां से हेल्थ और वेल्थ दोनों आप ले सकते हो। पता है पूरी दुनिया में लोग डिसीज पर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में राहुल लोग पूरे डिसीज पर काम कर रहे हैं, और डिसीज से पहले आता है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी से पहले आता है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन ले ली जाए तो है ना डेफिशिएंसी कभी आएगी ही नहीं। तो सोचो दुनिया के सबसे, इतना दुनिया में
सबसे है ना बेस्ट न्यूट्रिशन खोज रहे हैं। और अगर ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, दुनिया का सबसे बेस्ट वेलनेस इंडस्ट्री का सेक्टर है, जहां पर दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन बनाया जाता है। सोचो दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हमारे जैसा ना प्रोडक्ट कोई बना पाया है, ना बना पाएगा, ना बना पाए आज तक, है ना, कोई कंपेयर भी नहीं कर पाया। तो सोचो, जिस चीज का हर प्रोडक्ट मोनोपोली है, उस बिजनेस का है ना कोई डुप्लीकेशन है ही नहीं। इतना पावरफुल बिजनेस है कि सोचो, बहुत बिलियन में, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बना पाई, ऐसे बिजनेस का पार्ट बनने चालू। बताओ, आपका फ्यूचर है ना ब्राइट है कि नहीं है ना? तो आप सोचो कितने बड़े बिजनेस में आप आ चुके हो, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी बेस्ट न्यूट्रिशन बनाती है। और लोग, आपको क्या पता, आप मुझे एक चीज बताओ, आपके घर के हॉस्पिटल आसपास में, पहले होता ना हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, घर के आसपास हॉस्पिटल है ना। लोग जिसको देखो, हर कोई बीमार है। क्या लगता है, अगर आपको प्रोडक्ट ये है ना यूज करके बताना आ गया, तो क्या लगता है आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा? आप यहाँ से पैसे नहीं कमाओ, बहुत पैसे कमाओगे, जिसकी कोई है ना हद नहीं, इतना पैसे। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, आपको क्या लगता है राहुल, अगर आप यहाँ पर, आप प्रोडक्ट यूज भी ना करो, है ना, सॉरी, अगर आप बिजनेस भी ना करो, अगर आपने इसका प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो क्या लगता है आप लाखों रुपए हॉस्पिटल का बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे? बोलेगा सर बिल्कुल बचा पाऊंगा, लाखों रुपए हॉस्पिटल का बचा पाऊंगा, और यहाँ से बहुत पैसा भी कमा पाऊंगा, है ना। तो आप इस बिजनेस में आप आ रहे हो, है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप सोचो, जो आपने देखा भी होगा अपनी हेल्थ में, है ना, कि बहुत सारी चीजें हम जो खाते हैं, है ना, जो हमारे हाथों में जाता है। अगर देखो, आप कितने एज के हो, 18 साल, 19 साल, 20 साल, सोचो आज तक अपनी, है ना, आपने अगर मान के चलो एक दिन 6 दिन, है ना, 10 दिन ब्रश ना किया, तो आपके दांतों का क्या होगा? वो बोलेगा सर खराब हो जाएंगे। 20 दिन नहीं किया, एक महीने, मतलब सड़के छू जाएगा। आप सोचो 18 साल से आपने हाथों के लिए क्या किया, जिसकी जो है ना लेंथ है ऑलमोस्ट, है ना, वो आपसे, है ना, आपकी हाइट से भी ज्यादा है, 22 फीट की ऐसे कुछ करके आते होती हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट, तो अगर सोचो इतना केमिकल आपके हाथों में जा रहा है, इतना केमिकल जा रहा है, सोचो एक दिन सिंक की पाइप जो होती है, वो भी एक, है ना, और 99% खाना हमारे पेट में जाता है, वो 4 से 6 घंटे रहता है, ऑलमोस्ट रहता है ना। अब सोचो वही सिंक की पाइप में 1% खाना जाता है, और मतलब बहुत 0% समझ लो जाता है, लेकिन एक दिन वो ब्लॉक हो जाती है पाइप, है ना। क्या लगता है, जिस दिन आपकी आंतों में दिक्कत आ जाएगी, जिस दिन प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्या लगता है फिर क्या करोगे आप? आज तक आपने अपने आंतों को क्लीन किया है? नहीं किया है। तो एक दिन 100% अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया ना, तो सिकनेस का शिकार बनना ही बनना है। क्या चाहते हो, आप सिकनेस का शिकार बन जाओ, या वेलनेस का आप पार्ट बन जाओ? वो बोलेगा सर वेलनेस का पार्ट बन जाना है। और उसके बाद थोड़ा उसे मार्केटिंग प्लान बता दूंगा ना, थोड़ा थोड़ा उसमें उसे बता सकते हो कि, सोचो ये सारा चीज किस पे डिपेंडेंट है, मार्केटिंग प्लान। और ऐसी मार्केटिंग प्लान है जिसमें, है ना, इतनी सारी चीजें, जो उस मार्केटिंग प्लान में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, सिक्योरिटी भी है, एंड फ्यूचर भी है। एंड वो सब सबका सीक्रेट एक है, 2CC। वो कैसे होगा, वो सारी चीजें कैसे होंगी, वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। एक मिनट। Yes, तो फाइनली आपको मार्केटिंग प्लान का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देना है कि ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होगी। आप बताओ, अगर आप इस बिजनेस का, है ना, अगर आप पार्ट बनते हो, तो कितना ब्राइट फ्यूचर आपका होगा। सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इस बिजनेस की। तो फाइनली आप थोड़ा थोड़ा उसे, है ना, जैसे कि उसको थोड़ा सा सवाल पे सवाल उसे पूछना स्टार्ट कर दो, है ना। अ, आज की लाइफ के, है ना, आज उसको थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में बता दो कि आज की लाइफस्टाइल हमारी कैसी है ना, जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। थोड़ा फैक्ट एंड हॉस्पिटल के बारे में आप थोड़ा बता दो, है ना, जहाँ से क्या आपको ऐसा फील होता है, मतलब थोड़ा सा उसको ना डरा, मतलब थोड़ा सा उसको अवेयर कर दो कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं यहाँ से, है ना। अगर आप इस बिजनेस का, है ना, पार्ट बनो, तो है ना, प्रोडक्ट का आप यूज करोगे, तो आप लाखों रुपए हॉस्पिटल का बचा सकते हो, क्योंकि एक दिन तो हॉस्पिटल में जाना ही जाना है, लाखों रुपए जाने ही जाने हैं। और 95% का लोग यही होता है कि वो जिंदगी बहुत थोड़ा शेविंग करके थोड़ा बहुत बनाते हैं, लेकिन जब उनकी हेल्थ जाती है, वही वही संपत्ति बेचकर, है ना, वो सारा पैसा। आप क्या चाहते हो कि आप अपने पैसे को आने वाले समय में जो पैसे कमाओ उसे एंजॉय करो, या हॉस्पिटल में दो? उससे पूछ भी सकते हो। तो बोलेगा नहीं सर, एंजॉय करना है। और ज्यादातर लोग करते क्या है, ज्यादा पैसे जो कमाते हैं वो हॉस्पिटल में देते हैं, एंजॉय करते हैं, बोलते हैं हॉस्पिटल में देते हैं। तो इस बिजनेस में आप ये चीजें कर सकते हो। और थोड़ा प्रोडक्ट का बता सकते हो, है ना। एलोवेरा जेल दुनिया का सबसे बेस्ट है, आप ये भी बता सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड, है ना। और एंड वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स, तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस इन
वेरी बिग प्लेटफॉर्म है ना, पूरे वर्ल्ड का है ये बिजनेस, है ना। स्केयर अवेयर थोड़ा शेयर, है ना, ये चीजें आपको बताना आना चाहिए दुनिया में, है ना। फैक्ट है ना, 95 और 5% का जो है रेशियो, कि आज 95 में कहाँ हैं लोग और 5% में कहाँ हैं लोग, तो ये आप बता सकते हो आने वाले समय में, है ना। आप वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर बता सकते हो, 8 लाख करोड़ का है, 80 लाख करोड़ का इंडस्ट्री बनने जा रही है, तो ये मतलब $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। और उसे फॉरएवर का, है ना, पैसा थोड़ा बता दो। ये सोचो, अगर आपने यहाँ पर इस बिजनेस का अगर आप पार्ट बनते हो, है ना, आने वाले समय में आपको क्या लगता है, आने वाले समय में इस बिजनेस का अगर आप पार्ट बनते हो, तो अगर मैं मानूं 0.0000001% भी आपके अकाउंट में अगर पैसा आता है आने वाले, क्योंकि $3 ट्रिलियन तो ये बनेगी बनेगी, तो आपको पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे अगर 0 0 के हिसाब से बात की जाए। तो वो बोला नहीं सर मुझे नहीं पता, तो 5 से 6 करोड़ रुपए आ जाएंगे आपके अकाउंट में, और पूरी जिंदगी एक आम इंसान को 5 6 करोड़ कमाने के लिए कम से कम उसको 3 जन्म या 4 जन्म लग जाते हैं। सोचो कितना ब्राइट फ्यूचर है इस बिजनेस में। आई होप आप सबको चीजें क्लियर हुई, मतलब सॉरी आपको क्लियर हुआ चीजें, आपको पूछना है उससे, है ना। तो वो बताएगा हाँ सर, तो आप बताओ इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। बोले सर बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट, है ना, आपने देखा बहुत मार्केट में हर चीजें बहुत ज्यादा, है ना, ऐसे जा रही हैं, तो ऐसे ही आपको बात करनी है। थोड़ा सा शायद मैंने ऊपर नीचे ज्यादा कर दिया, है ना। एक सीक्वेंस नहीं, ऊपर नीचे का सेंस से मतलब है कि अकॉर्डिंग टू जैसे वो पर्सन है उसी हिसाब से आपको बात करते चले जाना है, जैसे वो पूछता बताता है, ठीक है। एक रोबोट की तरह ना, स्क्रिप्टेड नहीं, पहले से स्क्रिप्टेड आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ये चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ऐसे ही वेलनेस का आपको प्रॉपर फॉलोअप करना है। तो फाइनली वेलनेस का आपको ऐसे फॉलोअप करना है। उसके बाद आपको वेलनेस के बाद क्या करना है, वेलनेस के बाद आपको उसे मार्केटिंग प्लान बताना है, ठीक है। मार्केटिंग प्लान कैसे बताना है, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, ठीक है। आपको सिस्टम में आना है। अब आपने वेलनेस का फॉलोअप कर दिया, वेलनेस का फॉलोअप करने के बाद अगर आपको मार्केटिंग प्लान बताना आता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आना, ये मैसेज में आना, ठीक है। मैसेज में आने के बाद ऊपर से स्क्रॉल करना नीचे, है ना, ऊपर आना, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ना, लिखा है ना पीडीएफ मार्केटिंग प्लान, इसे डाउनलोड कर लेना। इसी मार्केटिंग प्लान को आपको 1 to 1 बैठकर आप उसे क्लियर आपको करना है, ठीक है। एंड देन, और यहाँ पर आपको आना है सिस्टम में मार्केटिंग प्लान। अगर आपको बताना नहीं आता तो निखिल सर की ये वीडियो है, सीधा उसे भेज दो। और आपको बताना आता है तो उसका, है ना, प्रॉपरली मार्केटिंग प्लान जो बताया था अमित सर ने, है ना, वही मार्केटिंग प्लान आपको वैसे ही क्लियर करना है। आपको ध्यान रखना है टाइम पहले ज्यादा जाएगा, लेकिन आपका टाइम को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान के बाद ये लिखा है ना, यू कैन है शो, है ना, पोटेंशियल पावर क्या है, प्लेटफॉर्म की पावर, तो यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ पर आने के बाद उसे ये जो वीडियो है आपको ऐसे प्ले करनी है। प्ले करने के बाद, अरे यार ये सब कहाँ से आ जाते हैं। तो इसे जो है ऐसे आपको यहाँ पर उंगली रखना है, और ऐसे आपको उसको दिखा देना है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे बैठ के, है ना, दिखाते हैं टाइम निकल जाएगा। तो उसे पूछना, देखो हेड ऑफिस है कंपनी की, कितना बड़ा बिजनेस है, सोचो इतना बड़ा, दुबई में ऑफिस है। आपको ये ऑफिस कम लगते हैं, बंगले ज्यादा लगते हैं, है ना, कितना बड़ा ऑफिस है सोचो। तो यहाँ पर उसको ऐसे करके आपको बताना है, देखो इतने बड़े लैंड है, यहाँ पर खेती होती है। साइंटिस्ट हमारे यहाँ गांधी सर ने ऑलमोस्ट, है ना, पहले मतलब जब लॉकडाउन था सर की, है ना, सर के पास, है ना, सबके पास पैसे नहीं थे, सर ने घर पे बैठे बोला कोई टाइम पास नहीं, अच्छे से कार ही ले लेते हैं। 80 85 लाख रुपए की कार उन्होंने ले ली। एंड उसके बाद मानिक अग्रवाल सर के बारे में बताने के है ना, उन्होंने एक पेपर छोड़ दिया, 12वीं फेल हो गए, बट आज इस बिजनेस में उनकी जीएफ भी, उनके फादर भी 15 20 लाख रुपए कमा रहे हैं उनके, है ना। मानिक अग्रवाल भी 16 15 16 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनकी जीएफ थी जो, है ना, वो भी सीनियर मैनेजर 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे। सोचो कितना पैसा, अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होता तो आज उनकी लाइफ कैसे होती। और मम्मी इसमें रो रही थी। थोड़ा आप इसे बताना, ईगल मैनेजर रेटिट, यहाँ पर एमआर, है ना, जो होता है मैनेजर रेटिट, वो थोड़ा आपको दिखा देना है, उसको बता भी देना कितने बड़े लेवल पे होता है। ग्लोबल रैली जो होती है, कैसे चेक बस बढ़ते हैं, ये सारी चीजें बता देना है। ये जो चेयरमैन बोनस पहले, है ना, कैसे बढ़ता है, ये आपको बता देना है प्रॉपरली यहाँ पर। और उसके बाद ये आप दिखा सकते हो, इसमें एक दो वीडियो और हैं, कम करके ऐड कर दूंगा। यहाँ पर एक जोकर थे अमेरिका के, इन्होंने
रोज रोल घूस ले ली, सोचो जीरो टू है ना, अब तक पहुंच गए। तो इस बिजनेस में आप भी पहुंच सकते हो। ये देखो मैम है, सोचो इनके पास इनके इनके फादर ने दूसरे के घर में काम करते थे, इनके बेटा था, बट उन्होंने करके दिखा दिया। तो मेक श्योर आप तो उनसे बहुत बेहतर हो, उनसे आप बहुत बेहतर कर सकते हो, बिलीव दिलाओ। ग्लोबल रैली थोड़ा सा मैं डाल दूंगा। वैसे ग्लोबल रैली आप दिखा सकते हो कि सोचो इंडिया में कितनी बड़ी 170 देशों के लोग एक छत के नीचे, कितना बड़ा बिजनेस है सोचो। वैसे देख देख के बताना मैनेजर रेटेड कैसे होती है। ये सोचो ये सब लोग हैं, इंसान ही हैं, इन्होंने है ना बिलीव दिलाओ, ट्रस्ट, क्योंकि हमें 2cc कराना है तो उसको पता होना चाहिए ये सारी चीजें क्या है। तो उसको ट्रस्ट दिलाओ। एंड दिल्ली ये इस इवेंट में अगर आप मैनेजर बनते हो तो आने वाले समय में यहाँ पर आप इवेंट का भी पार्ट बन सकते हो। उसको ऐसे ऐसे टच करके है ना फटाफट फटाफट दिखा देना, पूरा नहीं दिखाना, आधा आधा दिखा दोगे तो भी चलेगा। एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है उसके अंदर, है ना। तो ये चीजें आपको उनको दिखा देनी है। देन फाइनली आप उनको क्या करना है, थोड़ा सा इस बीच में प्रोसेस होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा उसका माइंडसेट भी होना चाहिए डेली बेसिस पे। उसको ट्रेनिंग में वो आना चाहिए, है ना। अगर वो लेट कर रहा है, अर्जेंसी यहाँ पर नहीं देनी, क्योंकि अर्जेंसी देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को संभाल के आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है ना देख के चलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको तुरंत तुरंत सब कुछ है ना 2cc ये वो नहीं बता दें, थोड़ा सा मतलब गैप गैप का मतलब वो है, थोड़ा ट्रेनिंग में भी उसको इन्वॉल्व करना है कि है ना चीजों को समझता रहे। मार्केटिंग प्लान के बाद आपको क्या करना है, इसको भेजना नहीं है यहाँ अपना देख के उसको 1 to 1 कैमरे पे लेकर, जूम पर लेकर या वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर करके उसको आपको मार्केटिंग प्लान देनी है, तभी उसका ट्रस्ट जनरेट होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा और आपके साथ काम करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लड़की और लड़का बहुत सारे फोर्स नहीं करना अगर वो कैमरा ओपन नहीं कर रहा, बट हाँ एक बार उसको दे देना कि हाँ आप कैमरा ओपन करेंगे तो चीजों को समझना होगा। अदरवाइज अगर वो आपसे है ना रिलेशन में अगर आप बना चुके होगे तो वो आपके साथ है ना घुल मिल जाएगा, तो आप कैमरा भी अपना ओपन कर लेगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। और नहीं ओपन कर रहा तो लास्ट में जरूर ओपन कर लेगा, अगर आप ट्रेनिंग अपने यहाँ पर दी तो। फर्स्ट टाइम होता है तो इस चीज का आप ध्यान रखना। एंड देन हाँ ये भी ध्यान रखना, कभी भी अगर मार्केटिंग प्लान वगैरह आपको देनी है तो कोशिश करना रात के 10 बजे के बाद मत देना, है ना। और 9 बजे के अंदर अंदर कोशिश करना कवर अप कर देना, ठीक है। इस चीज का गर्ल्स एंड बॉयज का जरूर ध्यान देना है। देन यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर दो दो चीजें हैं, वो है 2cc वाई टू, है ना। अब उसको 2cc बताना है, 2cc कैसे बताना है, देखो इसमें दो लिंक है। एक है ना उनके अगर डाउट होते हैं, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, आपको लग रहा है बहुत सारे सवाल ये वो, है ना। अगर उसके माइंड के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, ये जो यहाँ पर है आप 2cc का यहाँ पर आपको टच करना है, सीधा जाना है अपने व्हाट्सएप में। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली है ना ऐसे आपको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद ये है आपका डाउट का, ये है मानिक अग्रवाल का Y2CC उन्होंने कैसे बताया। अगर आपको लग रहा है कि उसका उसके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, सच में उसको समझ आ गया, तो ये लिखा है ना आफ्टर 2cc प्लानिंग टूल्स, यहाँ पर आना, इस पर टच करना। ये है ट्रेनिंग, यहाँ पर ट्रेनिंग है ऑलमोस्ट, है ना, चाहे वो बिलिंग के प्रोसेस में हो चाहे 2cc के प्रोसेस में हो, आप यहाँ से ट्रेनिंग निकाल निकाल के भी दे सकते हो। अदरवाइज मैंने अलग से भी बना रखा है, तो उसमें से मैं भी है ना देखते रहोगे तो आपको मिलता रहेगा, और ट्रेनिंग तब आप भेज पाओगे जब आप इसको देखोगे, है ना। अब आपको लग रहा है कि उसके डाउट नहीं है तो एक करियर ग्राफ भेज दो उसको, है ना। ये देखो यहाँ पर है करियर ग्राफ, यहाँ पर कॉपी करो। एंड उसके बाद यहाँ पर आना है व्हाट्सएप पे, इसे एडिट कर देना है। यहाँ पर आना है या पहले ही एडिट करके डाल देना है, यहाँ से इसको हटा देना है, यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। देन अब ये करियर ग्राफ चला गया और मानिक अग्रवाल की है ना वो चली गई, तो वो अच्छे से देख लेगा और उससे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन ये करियर ग्राफ और वेलनेस है ना, वेलनेस ग्राफ आपको अच्छे से बताने आना चाहिए, इसे सीख लो। एंड यहाँ पर आपको मानिक अग्रवाल सर के है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करा है, वो देख लेगा। तो उसका वो 2cc है ना वो थोड़ा सा टाइम भी लगाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ी वीडियोज है ना। बोल देना कोशिश करना विद नोट्स के साथ देखे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है ना ऊपर ऊपर से ना देखें तो दिक्कत हो जाएगी आपको भी बताने और समझाने में, वो भी परेशान हो जाएगा। तो आपको जो है ऐसे दोनों ट्रेनिंग आपको भेज देनी है, और साथ में आपको जो है ना, हाँ इससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, जो मार्केटिंग प्लान आपने भेजा है ना, वैसे मैं अकॉर्डिंग मतलब जैसे मुझे लगता है तो भेजने के लिए मैं भेज देता हूँ, है ना। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कंपनी की प्रोफाइल, टूल्स, टूल्स टूल्स में नहीं होगा, यहाँ पर आना मल्टीपल ट्रेनिंग एंड कंपनी की प्रोफाइल, प्रोफाइल। अदरवाइज मैंने कहीं पर डाल दिया, मुझे ध्यान भी नहीं है कहाँ डाल दिया मैंने।
वैसे यही कहीं पर है, वो ध्यान नहीं यार। यहाँ पर आना, सीधा डाल देना गौरव, है ना, कंपनी प्रोफाइल, यहाँ गौरव इनको अपना है ना, इनका चैनल आप अपना क्या है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर एलोवेरा में आना, है ना। यहाँ पर एक प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ आप उसे, है ना, बाद में जब कुछ इसी के बाद भेज भी सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर देख सकते हो, ये है कंपनी की प्रोफाइल। अरे कहाँ गई, ये रही, ये रही कंपनी की प्रोफाइल एफएलपी में, ठीक है। इसे मैंने कहीं डाला है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वैसे कहाँ डाल दिया मैंने। बेसिक, हाँ उसमें है शायद, ये एएस वाले में है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, मार्केटिंग प्लान वेलनेस के बाद ना इसे आपको उसको भेज देना है, या ये वाली उसको ना कंपनी के प्रोफाइल की चीजों को डेप्थ में चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। मार्केटिंग प्लान देने से पहले, क्योंकि वेलनेस का फॉलो किए रहोगे तो थोड़ा सा उसको गैप भी देना पड़ेगा, गैप का मतलब 2-3 घंटे का। तो आपको यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल भेज देनी है मार्केटिंग प्लान के बाद, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है देन। और ये आप पार्ट 2 की ट्रेनिंग भेजने के बाद उसको छोटा सा, है ना, जैसे हर चीज में टूल्स भेजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभम सर, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा यहाँ पे। फाइनली वैसे आप वेलनेस की ट्रेनिंग आपने मार्केटिंग प्लान आपने क्लियर कर दिया, तो उसको थोड़ा सा प्रोसेस भी बीच में होना चाहिए। देन उसके बाद आपको उसको तो पार्ट 2 की Y2CC की ट्रेनिंग भेज देनी है, अकॉर्डिंग टू जैसे वो पर्सन, अगर उसके डाउट है तो डाउट का सेक्शन डाल देना है। एंड आशुतोष प्रत्याश का, एंड अगर आपको बिजनेस ग्राफ उसे, है ना, बिजनेस माइंडसेट का है, या आप बिजनेस का चीजों को रखता है, तो आप उसे बिजनेस ग्राफ बता देना है, जहां से, है ना, करियर ग्राफ जिसे बोलते हैं। देन उसके बाद आपको करियर ग्राफ भेजने के बाद जो है, मतलब लिंक कर देना है, और वो उसे फाइनली देख लेगा, और देखने के बाद उसे क्या करना है, आपको कॉल करना है। देन फाइनली आपको 2CC में सबसे बड़ी चीज, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो रिलैक्स माइंडसेट होना चाहिए, एक अच्छा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्बिंग वाला माहौल नहीं होना चाहिए आपको, है ना। वहां पर आपको अच्छे से आपको Y2CC उसको देनी है, और अच्छे प्रॉपर माइंडसेट के साथ, रिलैक्स माइंडसेट के साथ, ऐसे हड़बड़ाए हुए अगर आप दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। एंड देन उसके सवाल का जवाब, है ना, उसके सवाल से ही उसको देना है, ठीक है। तो कुछ चीज की है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, तभी, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अदरवाइज अगर आपने, है ना, सवाल का जवाब, है ना, प्रॉपरली उनके देने लग गए, तो 2CC लंबी भी चली जाएगी। देन उस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन अब 2CC की आपको फॉलोअप कैसे करना है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आपने क्या किया, सो फाइनली आप उसे कॉल करते हो, सो हेलो राहुल, वैसे हेलो राहुल, ओके। सो राहुल, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, है ना। एंड कैसे हो राहुल, चलो बढ़िया, थोड़ा हाल चाल ले ली करो। ऐसा नहीं हो दिन में हम हाल चाल ले रहे हैं, है ना, वो 2 बारी 10 बारी कॉल कर रहे हैं, थोड़ा नॉर्मली आप ले सकते हो। फिर उसके बाद वही, है ना, इतना लगो कि एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्यों, है ना, 2-4 साल से उससे जानते हो ना, रिलैक्स हो जाओ। और राहुल क्या बात है, और क्या चल रहा है, और क्या कर रहे हो, है ना, खाना पीना खाया, ये वो, है ना, थोड़ा सा, है ना, चीजों को लेकर, है ना, घुमा फिरा के थोड़ा सा, है ना, उसके जगह जहाँ पर, ऐसे असम का है तो असम पूछो, असम बहुत खूबसूरत जगह है ना, थोड़ा उसको ना बोलते हैं कि बिजनेस बिजनेस नहीं, थोड़ा सा बीच ऊपर से थोड़ा रिलेशन बिल्ड कर देना है। और उसके बाद 2-3 मिनट 4 मिनट, उसके बाद फाइनली आप उससे टॉपिक पर बोलो, यानी हाउ राहुल, वैसे कंप्लीट हो गई ट्रेनिंग आपकी, मजा आया आपको ट्रेनिंग इसी, ऐसे शायद कैलकुलेशन आज तक जिंदगी में आपको कभी ना मिली हो, जितनी चीजें आपको उसमें समझ आई, है ना। सो फाइनली राहुल, मजा आया ट्रेनिंग को देखकर, बिल्कुल स्किप तो नहीं किया ना, नोट्स बनाए थे ना, चीजें समझ आई ना। वो बोलेगा हाँ सर समझ आई, सब कुछ बढ़िया लगा, बहुत मजा आया, है ना, चीजों को लेकर। और वो, सो चलो, सो आप उसे बता दो, मैं ऐसी आपको नॉलेज देने वाला हूँ आज, ऐसी कैलकुलेशन देने वाला हूँ ना, आपने जिंदगी में आज तक सोचा नहीं होगा। और अगर आपने इसे समझ लिया ना, मतलब होता है ना कि अगर आपने पहले समझ लिया होता तो आज कहीं ना कहीं आप बहुत अमीर होते। ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो थोड़ा सा, हाँ, मतलब वो दे दो कि अरे अरे क्या जानने वाला हूँ, है ना, थोड़ा उसको होप दे दो। देन फाइनली अब उसे फाइनली वैसे जैसे आपने, है ना, आपने पूछना है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेना है दोनों वीडियो का, जैसे कि आपने फर्स्ट देखा हो, चाहे करियर हो चाहे डाउट हो, है ना, डाउट हो तो उसे पूछ लेना है क्या समझ आया, करियर हो तो आप थोड़ा बहुत ये भी जान लेना, है ना। आपने उसे पूछना है पहले करियर ग्राफ में बहुत सारी चीजें आपने जानी, है ना, और पार्ट जो सेकंड में मानिक अग्रवाल सर की वीडियो, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ आई, जहां से मतलब कैसे बिजनेस को स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अब आपने आनंद गांधी की करियर आनंद गांधी सर की करियर ग्राफ में बहुत चीजें जानी, जैसे आपने पहले जॉब जाना, सेल्फ एम्प्लॉय जाना, बिजनेस ओनर जाना, कॉर्पोरेट जाना, एंड उसके बाद आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना, है ना। अलग अलग बहुत बेटर आपने नॉलेज आपने वहां पर ली, है ना। और अपनी इंडस्ट्री के बारे में भी जाना। तो आप मुझे एक चीज बताओ,
आप मुझे बताओ कि उसमें क्या समझ आया, ओवरऑल उसको क्या समझ आया उस वीडियो में, थोड़ा सा आप उसे ओवरव्यू ले लो। एक्चुअल में समझ क्या आया, आपको क्या जानने को मिला वहां पर नौकरी इसमें, है ना। तो बताएगा सर मुझे ये समझ आया, मुझे है ना ये समझ आया कि है ना नौकरी में है ना पढ़ाई लाखों रुपए लगते हैं, वही बिजनेस में लगा दे बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा आपसे फाइनली ये पूछ लो कि आप मुझे बताओ कि कॉर्पोरेट वाली लाइफ लेता कौन है एक्चुअल में। तो वो बोलेगा सर कॉर्पोरेट वाली लाइफ है ना बिजनेस लेता है, ये लेता है। बोलेगा नहीं नहीं, आप उसे, हाँ बिल्कुल आप राइट बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लिमिटेशन में रहता है। कॉर्पोरेट वाली लाइफ नेटवर्क मार्केटर लेता है। देन उसको आप ये चीजें क्लियर कर सकते हो कि यहाँ से वो चीजें आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, तो ऑलरेडी बिलियन में इन्वेस्ट करके और वो कॉर्पोरेट लाइफ लेता है। तो वो चीजें आगे में वो अच्छे से डेप्थ में क्लियर करना है आपको, है ना, स्टेप टू स्टेप लेके चलेंगे। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपने वो सारी चीजें वहीं से स्टार्ट कर दी तो फिर आप फंस जाओगे, फिर आपके साथ होच पोच हो जाएगी, है ना। तो आपको थोड़ा ओवरव्यू ले लेना, जो बोल रहा है वो उससे सुन लेना है, एंड देन बोल देना चलो यार बढ़िया। अच्छा वो आपने मानिक अग्रवाल सर की आपने Y2CC के बारे में जाना, तो आई समझ में, वैसे आपने देखा 2CC कितनी है ना, चीजें आसान है ना। मुझसे मुश्किल कुछ नहीं दिखाना, सब कुछ आसान है, सब कुछ बेस्ट है ना। इसको बताना है तो बताएगा हाँ सर मुझे है ना 2CC समझ आया, या 2CC मुझे समझ आई क्या चीज होती है। तो उससे पूछो 2CC तो करना कैसे है, समझ आया 2CC एक्चुअल में होता क्या है, तो उससे पूछना स्टार्ट कर दो। 2CC होता क्या है, क्यों करना होता है, 2CC क्या होता है। तो बताएगा सर 2CC ये होता है, 2CC ये इसलिए करना होता है ना। 2CC करके मुझे ये सब मिल सकता है, 2CC क्या चीज है ना। तो 2CC करनी क्यों है, क्यों करनी है 2CC आपको। तो बताएगा सर मुझे इसलिए करनी है। उसे आपको ध्यान रखना है, वर्ड्स का बिल्कुल ध्यान रखना जो बोल रहे हैं। आपका माइंड इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सीधे एक फोकस होना चाहिए कि एक्चुअल में वो बोल क्या रहा है ना। हर वर्ड्स का ध्यान रखना उसको क्या बोल रहा है। तो आपको बोलना, वो बोलेगा 2CC में इसलिए करना है क्योंकि आपको वहीं पर एक ना स्ट्रॉन्ग नीड भी समझ आ जाएगी और अच्छे से, ठीक है। एंड देन आपको उसको फोकस करना है और आपको ये चीज का नोटिस करना है। आप उससे पूछो ज्यादातर लोग 2CC करके बिजनेस है ना 2CC करते क्यों है, मतलब क्या दिखता है उनको 2CC में, तो उससे थोड़ा बहुत पूछ लो। अच्छा 2CC से होती कितने मेथड्स की है, 2CC जो है कितने मेथड्स की होती है। उसमें सर ने बता रखा है ऑलमोस्ट, है ना। एक 40, एक फास्ट मेथड्स, एक स्लो मेथड्स, एक 34,000 की, एक है ना 48 या है ना 40,000 या 30,000 जो भी है ना। यानी 30,000 नहीं बताया था, 44 और 34 बताया था, 30, हाँ ऑलमोस्ट इतना ही था। तो आप उसे बोल सकते हो 2CC कितने मेथड्स की हो, तो बताएगा सर 2CC जो है इतने मेथड्स की होती है, तो हमें ऐसे करना होता है। तो वो चीजें आपको समझ आएंगी, है ना। तो वो बोलेगा, अगर नहीं बता पा रहा तो समझ लेना कि उसने वीडियो नहीं देखा है, ढंग से देखा नहीं है, और नहीं बता रहा है तो बिल्कुल भी 2CC प्लानिंग मत देना, अदरवाइज नुकसान आप ही का होगा। फिर वो भाग जाएगा, है ना। तो उसको अच्छे से 2CC समझ आनी चाहिए कि एक्चुअली उसमें देखा है नहीं देखा, है ना। आने पहले वाली वीडियो अगर उसने ऐसा नहीं थोड़ा बहुत नहीं देखा चलेगा, बट इसमें वीडियो में हर चीज उसको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और नहीं क्लियर हुई रिपीट बोल दो, जाओ वीडियो को दोबारा देख के आओ, फिर हम बात करेंगे, है ना। अगर अच्छे से बता पा रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर फाइनली उससे पूछो हाँ तो सीसी कितने मेथड्स को बोलेगा। अच्छा तू एक फास्ट मेथड्स होती है, एक स्लो मेथड्स होती है, आप कौन से मेथड से ट्राई करना चाहोगे। तो बोलेगा सर मैं जो है स्लो मेथड से, है ना, वो स्लो मेथड भी बोल सकते हैं उसको, स्लो मेथड से बोलता है। वो 2CC बोलेगा, है ना, कि एक फास्ट होता है एक स्लो होता है, तो उसको आपको स्लो पे नहीं ले जाना, आपको फास्ट पे ले जाना है। एंड अगर वो फास्ट पे जाता है ना, बोलेगा सर फास्ट मेथड से स्टार्टअप करूंगा, तो अप्रिशिएट करो उसे। अरे वाह, फास्ट में मैंने भी फास्ट मेथड से स्टार्टअप करा था, आप भी फास्ट मेथड मेथड से करना चाहते हो, बहुत बढ़िया। उसके डिसीजन पे उसको है ना अप्रिशिएट करो, अरे वाह बहुत बढ़िया यार, आप फास्ट मेथड से करना चाहते हो, मतलब इतना एक्साइटमेंट कि फास्ट मेथड से करोगे। बोलेगा सर हाँ बिल्कुल फास्ट मेथड से ही करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद उसको क्या करना है, उसको बोलना है कि देखो यार क्या होता है ना, हमारे बिजनेस में ना दो टाइप के लोग आते हैं राहुल। दो टाइप के लोग वो होते हैं, देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है राहुल की, दो टाइप में, एक टाइप के वो लोग होते हैं, एक होते हैं माइंड से गरीब होते हैं, एक होते हैं पैसे के गरीब होते हैं, है ना, वही ऑप्शन आ गया, माइंड से गरीब पैसे से गरीब, है ना। तो माइंड से जो गरीब होते हैं ना, और वो सुनते ही भाग जाते हैं राहुल, मतलब सुनते ही अरे मेरी बस का नहीं, मैं शुद्ध गरीब हूँ, मैं कभी नहीं कर सकता, मैं लाइफ में है ना ग्रो नहीं कर सकता, मेरे सारे सपने टूट गए, मैं जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता, लाइफ में है ना कुछ भी अचीव नहीं करना चाहता। तो वो बहुत सारी चीजें है ना बताना स्टार्ट कर देंगे, ये है वो है ऐसा है वैसा है ना लाइफ में। तो वो होता है कि करना बहुत कुछ होता है, बट होता है ना वो डर के मारे भाग जाते हैं, वो 2CC सुनते ही भाग जाते हैं, है ना।
तो एक माइंड के करीब, तो आपको पता है जिंदगी में कभी कभी होता अमीर नहीं, ऐसे वर्ड्स का उपयोग करो, अगर वो ना बोले ना तो 1000 बार सोचे। वो बोले जिंदगी में कभी गरीब है ना अमीर नहीं बन सकते, लाइफ में वो जिंदगी काट के ही खत्म हो जाएंगे दूसरों की, है ना, होता है कि होता है जरूरतें पूरे करने में वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो आप उसको इतने वर्ड से बोल दो, उसके बाद है ना, ए है ना, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी जो होती है पैसे की गरीब। देखो मेरे पास भी ना, है ना, होता है ना कि पैसे के गरीब, जिसके पास पैसे नहीं है ना, सपोर्टिव नहीं है, नेगेटिविटी बहुत मिल रही, चैलेंजेस भी आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग से कनेक्ट रहते हैं, रोते रहते हैं तो भी ट्रेनिंग लेते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, सीखते रहते हैं, और एक दिन मानिक अग्रवाल की तरह करके बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा मानिक अग्रवाल सर की जर्नी के बारे में, है ना, कि वहां पर उन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी, फादर ने धक्का मार के घर से बाहर कर दिया, बहन ने कपड़ा नहीं प्रेस किया, है ना, खाना भी नहीं दिया ना, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया। उन्होंने दुबई में गोल्ड का, है ना, उन्होंने ये चीजें ले ली, तो फोन ले लिया, तो उन्होंने डिसाइड किया मुझे करना है 18.5 साल की एज में। तो डिसाइड जो कर लेते हैं वो कर जाते हैं, और जो डिसाइड नहीं कर पाते पूरी जिंदगियां धक्के खाते हैं, है ना। तो दो टाइप के लोग होते हैं। आप किस कैटेगरी का पार्ट हो राहुल? तो बोलेगा सर मैं बी कैटेगरी का हूँ, मैं ए कैटेगरी का बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल यार, मैं भी बी कैटेगरी का हूँ, क्योंकि देखो आपकी तरह बहुत आपके थॉट्स यार मेरे थॉट्स से काफी मैच करते हैं, तो एंड मेक श्योर मैं भी बी कैटेगरी का हूँ। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, है ना, मामा मौसिया मम्मी ये वो बहुत नेगेटिविटी आई, बट मुझे करना था क्योंकि लाइफ मेरी थी, समझ मुझे थी, आगे मुझे बढ़ना था, सक्सेस मुझे पानी थी, ड्रीम मेरे थे, सपने मेरे थे, फ्यूचर मुझे क्लियर था, जनरेशन मुझे क्लियर करना, हमें सिक्योर करना था, तो मुझे सब कुछ करना था, तो मुझे ही डिसीजन लेना पड़ेगा, करके प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। पता है राहुल, मेरा क्या, अपना थोड़ा बता दो स्टोरी अपने बारे में, कि रीजन एक्चुअल में क्या था इस बिजनेस में आने का। ठीक है, तो आपको बताना है। देखो यार, मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना, और पापा जॉब करते हैं ऑलमोस्ट, है ना, 15-20 साल से जॉब करते हो गया। उन्होंने भी नॉर्मली अपनी पढ़ाई करी, मैं अपने पापा को देखता हूँ, उनके भी ऐसे ही हालात हैं, है ना। मेरे चाचा हैं, वो भी है ना सरकारी नौकरी में है, मेरे वो है ना, जो भी है आपके, है ना, ऐसे करके आपको उनको बोलना है, आपके चाचा हो गए या जो भी हो गए, है ना। तो आपको बोलना है यार मैं भी, मैंने भी बहुत नॉर्मल मतलब फैमिली से था। देन वर्ड्स पर ध्यान अपने, है ना, वो टोनिंग पर भी ध्यान रखना, वर्ड्स पे ध्यान रखना, एक इमोशनल उसके दिल में उतर जाना चाहिए, ऐसे वर्ड्स का उपयोग करना है आपको। देन यार मेरे पास भी बहुत सारी, है ना, प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, है ना, वर्ड्स स्लो हो जाए, इसमें कोई कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। देन क्योंकि यार जिंदगी में हमेशा कॉम्प्रोमाइज की लाइफ रही है, कुछ भी लेना हो हमेशा मम्मी से पैसा, है ना, तो पैसा नहीं, कहीं जाना हो कुछ ले, गाड़ी नहीं हुआ करती थी, बहुत सारी तकलीफें घर में थी, और बहुत सारे, है ना, अगर कुछ खाना लेना बहुत सारी दिक्कतें होती थी मेरे। मैं क्या करता था, मैं अपने पापा से पूछता था पापा मैं क्या करूं, तो पापा बोलते थे आईएएस बन जा। अरे कह रहे कहाँ से, पढ़ाई नहीं है ना, पैसे इतना नहीं है, कहाँ से आईएएस, घर का बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देन चाचा से पूछता था, वो बोलते थे, है ना, बिजनेस कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में 80,000 कमा रहे हैं, या जो भी आपके हैं लोग हैं ना ऑलमोस्ट अमीर, तो आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हो, इतना कमा रहे हैं, लेकिन है ना उनकी लाइफ नाम की होता है ना चीज, एक मिनट के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता, संडे को आते हैं भागते भागते जाते हैं, कमा रहे ना, कहीं जा सकते ना आ सकते, बल्कि अपन उनको, है ना, ये हेल्थ प्रॉब्लम, शुगर भी, ये वो बहुत सारी दिक्कतें हो गई, है ना। वो बहुत, है ना, लाइफ को ना उनके जाने के बाद बच्चा भी सीख, मैं बहुत परेशान रहता था, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था, बट मुझे होता ना कि 95% की कैटेगरी में नहीं रहना था, लाइफ में बहुत अच्छा करना था, मेरे पास एक अच्छी से लग्जरी महल जैसा घर तो ना हो, बट जितना हो कि मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ दे, इमोशनली उसको टच कर देना बहुत ज्यादा, है ना, उसके, है ना, जूते में पैर डाल देना, ये बोला हिसाब है ना। तो इमोशनली उसको कनेक्ट करना है कि मैं भी, है ना यार, सोचता था एक बढ़िया सी कार हो जहां से सनरूफ हो, मम्मी पापा को बैठाऊं, और एक अच्छे, अरे जिंदगी भगवान ने एक ही दी है यार, मतलब थोड़ा सा ये स्टोरी स्टोरी ऐसा ना 2 घंटे चली जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है, लिमिटेशन होनी चाहिए। मतलब एक कार हो, उसका सनरूफ हो, और है ना मम्मी को, क्योंकि पापा को आगे ना बैठाऊं, है ना, मम्मी को आगे बैठाऊं, क्योंकि पापा बहुत खतरनाक होते हैं, बोलते हैं ये गाड़ी तेज है ना, थोड़ा सा उसमें हंसी भी होनी चाहिए थोड़ा सा, ये चीजें। तो मम्मी को आगे बैठाऊंगा, है ना, और बढ़िया से, है ना, एक सनरूफ होगा, भाई उस पे खड़ा होगा, और बहुत और चीजों को लेकर, है ना, आप उसे थोड़ा थोड़ा इमोशनली उसे कनेक्ट करते रहो। देन उसके बाद उसको बोलो कि हाँ यार मैं भी एक घर बढ़िया सा प्यारा हो, मम्मी पापा को घुमाओ, और अच्छे से, है ना, टाइम फ्रीडम भी हो, आने जाने का, है ना, कहीं जाना हो तो हम जा सके, है ना, वो सारी चीजें ले सके। यार लाइफ में बहुत कुछ करना था, मेरे दोस्तों ने बहुत, मैं ना अभी करके वो नौकरी कर रहे हैं, बहुत बहुत लाइफ में यार ऐसा होता है ना कि ऐसी लाइफ हो तो कैसा रहेगा, वो भी बोलेगा हाँ सर मैं भी ऐसा, है ना, तो आप बोल सकते हो कि, है ना,
एक इतना पैसा हो कि कभी मम्मी पापा को मॉल में ले जाऊं या बाहर ले जाऊं, कि सोचो यार पूरी जिंदगी उन्होंने हमें अब आगे बढ़ाने में, है ना, आगे ग्रो करने में, है ना, पढ़ाने लिखाने में, उन्होंने सारी जिंदगी उन्होंने अपने ड्रीम्स को खत्म करके हमारे साथ काम किया, है ना, हमें बढ़ाने के लिए। क्या हमारा फर्ज नहीं है राहुल, कि हम उनको लाइफ में एक अच्छी लाइफ दे सकें? आप सोचो ना, नौकरी करोगे जिंदगी में, आप फंसे रह जाओगे, ना कहीं जा सकते हो, ना कहीं आ सकते हो, मम्मी पापा को एक मिनट नहीं दे सकते हो, ना जरूरत के पैसे आप कमा सकते हो। सिर्फ लाइफ क्या, जिंदगी में एक ही लाइफ तो मिली है राहुल, कुछ करके दिखाओ ना यार। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोचो मैंने इस प्लेटफॉर्म में टाइम फ्रीडम देखा, सिक्योरिटी देखी, वही बता दो, टाइम फ्रीडम देखा, सिक्योरिटी देखी, पर मंथली पैसा बढ़ा सकते हैं, हेल्थ भी कमा सकते हैं, घूम भी सकते हैं फ्री में, मम्मी पापा को भी घुमा सकते हैं, उसको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स बताओ। एंड इमोशनली इतना टच कर दो कि, है ना, वो मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा वो हो जाए, है ना, तो बहुत ज्यादा एकदम टच हो जाए, तो आपको ऐसे बात करनी है आपको फाइनली, है ना। तो आपको आपको फाइनली ऐसे बात करनी है अपनी स्टोरी के जरिए, है ना, थोड़ी सी स्टोरी स्ट्रॉन्ग बनानी है, मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो आपको ऐसे ही उनसे बात करनी है। स्टोरी अपनो है ना, अपना रीजन, अब उनको रीजन बताओ कि मेरा रीजन था इस बिजनेस में आने का, यार मेरे बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे, है ना, लोग हैं, बहुत उनकी मदद करना चाहता था, है ना, उनकी मम्मी पापा को, उनके पाँव को देखता तो हर दिन बूढ़े होते चले जा रहे हैं ना यार, हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि यही तो एज होती है आगे बढ़ने की। अगर हम इसी में टाइम वेस्ट करते रहे, किसी के लिए गुलामी करते, क्या जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा रीजन था मेरी मम्मी पापा को एक अच्छी लग्जरी लाइफ देना, एक अच्छा टाइम, है ना, सब कुछ देना, इसी वजह से एक अच्छी हेल्थ देना, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा तो बहुत कमा लेंगे बट हेल्थ ही चली गई तो कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस में हेल्थ सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो मैं यहाँ से अपनी हेल्थ के लिए आया, पैसे के लिए आया, टाइम के लिए आया। तो आप मुझे बताओ, अब ये बताओ थोड़ा सा, है ना, पीछ ऊपर कर दो, है ना, क्योंकि अब उससे पूछने वाला हूँ। सो राहुल आप बताओ, आपका क्या रीजन है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का? मेरा रीजन तो बहुत स्ट्रांग है, आपका क्या रीजन है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का? वो बताएगा सर, सेम सेम, सब कुछ सेम, है ना, मेरे साथ यही बोलते हैं, सेम सेम। अरे सेम क्या? अरे क्या चाहिए लाइफ में, क्यों स्टार्ट करना चाहते हो इतने बड़े बिजनेस को, वाई? जब तक उसका वाई ना पकड़ लो, जब तक उसका नीड ना जान लो, आप बिल्कुल आगे प्लानिंग मत दो। उसकी नीड जानो, क्या जरूरत है एकदम इमोशनली, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी चीज है जो आपको इस बिजनेस को करने पर मजबूर कर रही है, आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है, टू सीसी करने पर मजबूर कर रही है? और आपकी क्या जरूरत है इस बिजनेस को करने की, क्या ऐसी चीज है जो आपको आगे है ना कि बढ़ाने में हेल्प कर रही है कि आप करो? क्या रीजन इस बिजनेस को, आप क्या चाहते हो? तो बताएगा सर मुझे भी मम्मी पापा को ये देना है, मम्मी पापा कहाँ जाना है, थोड़ा स्पेसिफिक भी चले जाओ, है ना, कि क्यों करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा उसके सवाल का, है ना, सवाल में जवाब। तो इस चीज का ध्यान रखना है, टाइम में ना मेरा तो ज्यादा जाएगा, लेकिन आप तो इस चीज का ध्यान रखना, टाइम का भी ध्यान रखना, लेकिन हाँ 30 40 50 भी चले जाएगी, कभी भी 1 आवर भी चली जाती है ना। तो ध्यान रखना वो पर्सन, है ना, बाद में उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि शोर तो नहीं आ रहा, मतलब कहीं उसको जाना तो नहीं है, उसके वर्ड्स, है ना, वो अगर अर्जेंसी ज्यादा दिखा रहा है तो उस चीज का उसी अकॉर्डिंग आपको बदलते रहना है, ठीक है। बट कोशिश करना है 30 40 50 में उसे कंप्लीट अप कर दो, 50 तो enough हो जाती है, लेकिन कभी कभी चली जाती है, अगर वो अपना कहानी बताने लगता है तो चली ही जाती है, तो चली जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चीजों का ध्यान रखना है। सो फाइनली वो अपना रीजन बताएगा, सर मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कौन से रंग का चाहिए, कौन सी, है ना, स्पेसिफिक, एकदम डाउन में चला जाए, एकदम डाउन में चले जाओ, क्या सच में चाहिए? आप बोलो, अच्छा यार आपका रीजन मतलब सच में ये सारी चीजें आपको चाहिए, है ना, इम्पोर्टेंट ऑफ टू सीसी। अरे पता है ये सारी चीजें पूरी कैसे होंगी? ये सारी चीजें पूरी होंगी टू सीसी से। वो टू सीसी कैसे होती है पता है? मतलब टू सीसी मतलब क्या होती है मालूम है आपको? टू सीसी का इम्पोर्टेंट क्या है, टू सीसी एक्चुअल में होती क्या है, आपको मिलेगी क्या है, टू सीसी में कितनी पावर है कि आपके आपके वो ड्रीम सपने को कैसे पूरा करेगी, आपको मालूम है राहुल? बोलेगा नहीं सर इतना नहीं मालूम है मुझे ये चीजें कैसे। टूसीसी की पावर बताओ। पता है टूसीसी इतनी इतना सोचो, इतनी छोटा सा अमाउंट आपको। अच्छा हाँ एक चीज ध्यान रखना है, मैं भूल गया, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है उस चीज में। जब आप उसे पूछो, है ना, आप सोचो, आप मुझे पूछो 30,000 ना 34,000 का बिजनेस स्टार्टअप करके, छोटा छोटा सा अमाउंट बिजनेस को स्टार्ट कर इतनी चीजें मिल सकती हैं। बोलो 34 नहीं है वो 40,000 का बिजनेस हो चुका है, ठीक है। इस चीज का आप करेक्ट कर लेना कि जब आप बोलना स्टार्टिंग में जब बोला था ना, दो टू टाइप मेथड्स होते हैं, तो आप बोलो 40,000
34,000 नहीं है, 40,000 से बिजनेस को स्टार्टअप होता है। पहले की वो दो दो साल जो भी है, 2-3 साल पहले, आज वो 40,000 में स्टार्ट होता है। और फिर फाइनली यहाँ पर आ जाओ जहां मैं था, इंपॉर्टेंट ऑफ सी। सोचो राहुल, 40,000, एक 40,000, ऐसा बोलो कि एकदम छोटा सा मच्छर है, कुछ भी नहीं है 40,000, है ना? 40,000 की टू सी, मतलब 40,000, 40,000, मतलब इतना का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। सोचो एक 2cc करके, आप सोचो 170 देशों में काम कर सकते हो, ऑनलाइन डिजिटली 170 देशों में काम कर सकते हो आप। सोचो कितनी पोटेंशियल है। और सोचो आप अपना नेटवर्क बना सकते हो, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। 21 ऑफिसेस आपके होंगे कि भाई वहां पर आपका है ना प्रॉपर, आपका ही प्रॉपर है ना इस बिजनेस के ऑनर, आप बिजनेस पार्टनर बन जाओगे। आप सोचो एक 2cc करके आप अपनी जनरेशन को सिक्योर कर सकते हो, अपने मम्मी पापा को वो सपने, वो ड्रीम्स, वो लग्जरी लाइफ, हर चीजें आप पा सकते हो, हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। एंड यहाँ पर मल्टीपल जितनी चीजें बेनिफिट्स आप गिना पाओ, आपको उसको बताना है। इंपॉर्टेंट ऑफ 2cc कितनी चीजें आपको मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, टाइम मिलेगा, फेम, रिस्पेक्ट, पैसा, ड्रीम, है ना, सिक्योरिटी, सब कुछ। सोचो एक छोटा सा अमाउंट, 40,000 रुपीज। आप सोचो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, इतनी सारी, पहले बेनिफिट्स बताओ। इंपॉर्टेंट ऑफ 2cc, 2cc की इंपॉर्टेंस क्या है? 170 गोल्डन कार्ड आपको मिलेगा, 11 टाइप्स ऑफ इनकम, थोड़ी थोड़ी करके आप उसे बता दो, इन पोटेंशियल बता दो। फिर उसके बाद उससे पूछो अभी कर क्या रहे हो। अच्छा, अभी आप एमबीए कर रहे हो, या है ना एमबीए कर रहे हो, या जो भी कर रहा है वो भी है ना एजुकेशन, अभी इसको थोड़ा अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी 12th करेगा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बोलना पड़ेगा, है ना, कि भाई 12th के बाद क्या करोगे, है ना, कितने की, तो थोड़ा सा उसे कैलकुलेशन भी देना जरूरी है। अब सोचो 40,000 रुपीज, इतना कम में बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है जहाँ करोड़ों रुपए लगते हैं। सोचो अभी आप एमबीए कर रहे हो, या एमबीए, एक इंसान, आपको पता है, अगर एक गरीब से गरीब की बात करता हूँ, है ना, एक गरीब से गरीब की बात करता हूँ, जिसके पास होता है रिक्शे, रिक्शे वाले को देखा है, पता है उसको रिक्शा कितने का आता है? वो गरीब होता है, बहुत ज्यादा गरीब होता है, लेकिन वो क्या क्या करता है, 1 से 1.5 लाख रुपए लोन लेके वो रिक्शा निकालता है, पूरी जिंदगी रिक्शे वाला कहलाता है। सोचो, मतलब होता है ना कि 40,000 एकदम जीरो कर दो, उसकी वैल्यू एकदम होता है ना कि एकदम, अरे कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत, इसके आगे बहुत कुछ भी नहीं है उसकी, है ना, एकदम डाउन है ना, एकदम एकदम छोटा अमाउंट बना दो। इतना बड़ी बड़ी चीजें बताओ, जैसे कि आप देखो, सोचो राहुल, आपने 2cc, सोचो इतनी बड़ी चीज है, और एक रिक्शे वाला 10, 500, 1000, 10, है ना, 500 रुपए कमाने के लिए वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है रिक्शे में, और पूरी जिंदगी हे रिक्शे वाला कहलाता है। सोचो उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन सोचो 1.5 लाख रुपए करके, है ना, एक चाय का ठेला लगाना हो, स्टील का, अगर आपको ठेला बनवाना हो, 30,000 ऐसे ही चले जाएंगे आपके। तो सोचे, आप मान के चलो, मैं एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग, जैसे वो बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू उसको एक कैलकुलेशन भी देनी है, जैसे कि अब आपको बताना है। आप सोचो, जैसे कि आप अगर पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद अगर आपको, मान के चलो, पढ़ाई के बाद अगर आपको जॉब मिलती है तो कितने की मिलेगी, कितने साल में मिलेगी? तो बोलेगा सर मुझे अभी 4 साल लग जाएंगे, सर मुझे 2 साल लग जाएंगे, अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से उसे बात करनी है, मुझे इतने साल लग जाएंगी। अच्छा, आपको पता है सैलरी कितनी मिलेगी वहां पर? आप बोलेगा सर 50,000, 60,000, वो ऐसे ही बोलेगा, उल्टे पुल्टे भी बोल सकते हैं, कम भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू। तो वो जो भी बोलता है बोलेगा ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा कितने साल के बाद मिलेगी? बोलेगा 4 साल के बाद मिलेगी। आप मुझे एक चीज बताओ राहुल, अब आपको 4 साल के बाद मिलेगी, एग्जाम्पल में मान के चलता हूँ, आपने, आप 20,000 का, आपने 4 साल के बाद 20,000 की एग्जाम्पल आपको नौकरी मिल गई, ठीक है? आप मुझे एक चीज बताओ, अभी अगर आप इस बिजनेस को चार, उसमें 2 साल के बाद आपको 20,000 एक्टिवली इनकम मिलेगी, पैसिवली नहीं मिलेगी। आप इस बिजनेस की जो ट्रेनिंग्स आपने देखी, जो सेमिनार्स आपने बिजनेस के बारे में जाना, क्या आपको लगता है इस बिजनेस को अभी स्टार्ट करके, अभी 2cc करके कुछ महीने के अंदर आप यहाँ से 20 से 30,000 कमाओगे कि नहीं कमाओगे? बोलेगा मैं श्योर कमाऊंगा सर, 100% कमाऊंगा, 100% कमाऊंगा, ये तो पक्की बात है, कमाओगे ही कमाओगे। तो आप मुझे एक चीज बताओ राहुल, अगर मान के चलो आपने क्या किया इस बिजनेस में, आपने 2cc करके काम को स्टार्ट कर लिया, आपने क्या किया, 2cc करके काम को स्टार्ट कर लिया, अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपने 20 से 30,000 कमाना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो आप अपनी जॉब में कमाओगे, अगर 4 साल के बाद वो जॉब मिलेगी 20,000 की, तो आप मुझे बताओ साल का पैकेज वहां का कितने का होगा आपका? 20 के अकॉर्डिंग वो बोलेगा 2.5 लाख रुपए का होगा।
बोले 2.5 लाख 4 साल के बाद, 2.5 लाख का एक्टिवली इनकम होगी, बॉस की गालियां अलग से मिलेंगी, वो फ्री मिलती है ना। तो वो आपको मिलेगी, है ना। और सुबह से शाम सरदर्दी टाइम मम्मी पापा को दे नहीं पाओगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हो तो आने वाले 1.5 साल 1 साल के अंदर, 1.5 साल 2 साल के अंदर मैं मान के चलता हूँ, क्या आपको लगता है राहुल कि आप यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम को नहीं टच कर पाओगे? बोलेगा मेक श्योर 100% कर पाऊंगा, बिल्कुल 100% पोटेंशियल है। वही 1 लाख रुपए कमाने के लिए मार्केट में पता है कितने का पैसा, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और एजुकेशन में? 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 15 लाख, 12 लाख, है ना। इतनी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको वहां पर मार्केट में, अगर आपको इतनी की नौकरी लेनी पड़ी। अब मुझे एक चीज बताओ राहुल, आपने 2 सीसी किया, आने वाले 1 साल के अंदर अगर आपने 1 लाख का, या 1.5 साल के अंदर 1 लाख का पैकेज होगा, तो साल का पैकेज 1.5 साल के बाद कितने का होगा आपका? वो बोलेगा सर 12 लाख है, 12 लाख का पैकेज होगा। एंड और नौकरी में कितने का होगा? 2.5 लाख का पैकेज होगा। अब बताओ ये बिजनेस कैसा है आपके लिए? और सोचो 2 सीसी के बाद आपको प्रोडक्ट तो मिल ही जाएंगे, और जो 2 सीसी तो कर लोगे, ठीक है, वो तो समझ आता है। और जो स्किल उस प्रोसेस में 1.5 साल के अंदर जो स्किल डेवलप करोगे, क्या लगता है उस इनकम उस पैसे से ज्यादा नहीं है? देखो सर बहुत ज्यादा है। आप सोचो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्स स्किल में, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्स कॉन्फिडेंस, है ना, स्किल, है ना, एडवांस स्किल्स सीखोगे, सोशल मीडिया और सीखोगे, इन बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स, है ना, मल्टीपल बहुत, और प्रैक्टिकली सीखोगे। सोचो अगर आपको स्किल्स की बात करूँ ना, कई लाखों रुपए आपको है ना देने पड़ जाएंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, 80,000 रुपए की फीस है। सोचो इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है, बताओ क्या नुकसान होगा आपका? बोलेगा सर कुछ नहीं होगा। सोचो एक एमबीए करने वाला जो पर्सन होता है राहुल, वो कम से कम 12 लाख रुपए देता है। आपको पता है सैलरी उसको, अब जो आप बोल रहे हो 20,000 की, से क्या कोई मतलब पक्की बात है कि आपको, है ना, मतलब क्या कंफर्म है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? बोले सर वो भी नौकरी। सोचो आप लाखों रुपए एजुकेशन में दे रहे हो, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी बाहर मार्केट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे, फिर भी आप पैसा लगा रहे हो। सोचो यहाँ पर इस बिजनेस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 रुपए बिना लगाए आप यहाँ से क्या कर सकते हो। अरे एग्जाम्पली मैं मान के चलता हूँ, अगर आपसे मैं पूछूं राहुल, तो अगर आपके घर के बगल में एक बैंक है ना, और उस बैंक में आप मैनेजर हो, आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, मान के चलो आप बैंक मैनेजर हो, 10 लोग काम कर रहे हैं, है ना। मैं आपसे पूछूं राहुल की, अगर आपको 1 लाख रुपए आ रहे हैं उन 10 लोगों से, अगर आपको 2 लाख रुपए दूसरे महीने कमाना है, तो क्या आपको लगता है राहुल कि आप दूसरे महीने 2 लाख रुपए कमा सकते हो? बोलेगा सर नहीं कमा सकता, कोई कोई होते ना समझदार हो, बोल देते कमा लेंगे, है ना। अब से पूछ लो कैसे कमा लोगे, है ना। तो बोलेगा सर नहीं कमा पाएंगे, है ना। तो बोलेगा अगर उसी जगह पर बैंक का ओनर है, उस बैंक के ओनर के पास, है ना, अगर उसके 20 लोग काम करे, 2 लाख कमा रहे हैं, अगर उसको दूसरे महीने 4 लाख कमाना है, क्या वो कमा सकता है? बोलेगा सर बिल्कुल कमा सकता है। कुछ मूर्ख प्रजाति लोग से बोलेंगे हाँ सर नहीं कमा सकता, है ना। तो आप उनको बोल सकते हो कि सॉरी, सॉरी मेरा वर्ड वैसे मैंने गलत बोला, तो वो कमा सकता है ना, क्योंकि उसके पास हायरिंग पावर है, और वो वहां से वो चाहे तो 6 लाख भी कमा सकता है। आप उसके लिए एम्प्लॉय हो। आप सोचो जॉब में जाओगे, क्या किसी को हायर कर सकते हो? बोलेगा सर नहीं कर सकता। इस बिजनेस में आप अपने नेटवर्क को इंक्रीज कर सकते हो मुकेश अंबानी की तरह। सोचिए ये बिजनेस फ्रेंचाइजी ट्रेडिशनल बिजनेस का बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है। और यहाँ से सोचो आपका कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, फायदा ही फायदा। सोचो अपना नेटवर्क को इंक्रीज करके पैसा आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। सोचो 50, है ना, 20 जन्मों का पैसा एक दिन आप यहाँ से कुछ सालों के अंदर कमा सकते हो। और यहाँ से आप सोचो आने वाले समय में 5 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर्स के बाद आपको हम काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, और आप मौज, है ना, मस्ती मौज करते रहोगे। लेकिन अगर आपने नौकरी को चूज किया तो पूरी जिंदगी आपको ऐसे काटनी पड़ जाएगी। सोचो आपको कैसी लाइफ पसंद है, जिंदगी काटना चाहते हो, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करके जाना चाहते हो? सोचो आपके लिए बिजनेस कैसा है? वो बोलेगा सर अब बताओ नुकसान क्या है आपके लिए? बोलेगा सर नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। सोचो कितना पैसा आप एजुकेशन में देते हो, वही एजुकेशन का पैसा अगर आपने, है ना, बिजनेस में लगा दिया, इससे, है ना, अपने तो बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। जो नौकरी में आप पूरी जिंदगी कमाओगे, वही अगर आप बिजनेस करो तो यहाँ से कई लाखों रुपए आप कमा सकते हो कुछ महीनों के अंदर, है ना। तो इम्पोर्टेंट ऑफ, है ना, 2 सीसी बताओ, उसके बाद उसको कंपैरिजन दो कि ये छोटा, बहुत छोटा अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा है। एंड उसको इतना छोटा बना दो कि कुछ नहीं। सोचो 40,000, क्या आप मुझे बताओ, 40,000 रुपए में बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, कितनी बड़ी पोटेंशियल है बताओ।
है ना। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन देना, कंपाउंडिंग इफेक्ट बताना आना चाहिए कि है ना, कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है ना। जैसे निखिल सर ने बताया था कि आपको कंपाउंडिंग बताना, 1 रुपए एक दिन में 1 रुपए होता है, लेकिन 30 दिन में वही डबल होते होते है ना, ऑलमोस्ट है ना, 53 करोड़ 68 लाख ऐसे करके है ना, 53 करोड़ 68 लाख। 108 करोड़। क्या? 108 करोड़। आपको जो है उसके बीच में आपको कंपाउंडिंग बता देना है कि सोचो इस बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, जो कि बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं काम कर सकता। और सोचो एक बिजनेस ओनर जो होता है वो अपने किसी को हायर करेगा तो एम्प्लॉय बनाएगा, आप हायर करोगे तो अपने जैसे बिजनेस ओनर बनाओगे, अपना भाई बनाओगे, और लाइफ में आप भी ग्रो होगे, वो भी ग्रो होगा। तो आपको कंपाउंडिंग थोड़ा बहुत बताना आना चाहिए कि कंपाउंडिंग इफेक्ट एक्चुअल में होता है क्या, और इस बिजनेस में आप कंपाउंडिंग से पैसा कमा सकते हो। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको उनकी वैल्यू को है ना वो बहुत ज्यादा डाउन में लेके चले जाना है, तो उसको समझ आ जाएगा, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे बताओ 1 रुपए का लॉस कहीं हुआ हो तो बता दो मुझे। 1 रुपए का, सिंगल 1 रुपए, ज्वाइनिंग फीस नहीं, आपने जितने का दिया प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच गया, है ना। आप मुझे बताओ 1 रुपए का कोई नुकसान हुआ हो तो बताओ। नहीं हुआ, है ना। आप थोड़ा सा बता सकते हो, और जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो प्रोडक्ट्स कैसे होंगे? मार्वलस होंगे, है ना, बहुत मार्वलस प्रोडक्ट्स होंगे। और ऐसे प्रोडक्ट्स आपकी है ना, होता है ना कि आपकी हेल्थ भी अच्छे करेंगे, और आपकी जनरेशन एंड फ्यूचर को भी आप वेल्थ है ना, वेल्थ देंगे, और बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा, है ना। ठीक है। सो अब मुझे एक चीज बताओ राहुल, कंपनी ने 2CC बना के सही किया है गलत किया? वो बोलेगा सर सही किया, बिल्कुल सही किया, गलत क्यों किया, है ना। कंपनी ने 2CC बनाई क्यों है, ये चीज मुझे बताओ। कंपनी ने जो है 2CC बनाई क्यों है? तो बोलेगा सर ये बनाई वो बनाई, है ना, वो कुछ भी बोलेगा, है ना, ये बनाई ऐसा। तो आप उसे बता देना। आपको क्या लगता है यार, $1 ट्रिलियन बिजनेस राहुल, क्या ऐसे ही आपको कंपनी स्पॉन्सरिंग राइट दे दे काम करने के लिए? क्या आपको ऐसे ही क्लाइंट राइट दे दे? नहीं ना। $1 ट्रिलियन बिजनेस है, और सबसे बड़ी चीज है, जहां लगता है धन वहीं लगता है हमारा मन। लेकिन धन तो लग नहीं रहा, एग्जाम्पल ही मान के चलता हूँ, लग गया, है ना। आप सोचो, अगर कंपनी ने 2CC इसलिए बनाया है कि कोई भी पर्सन इस बिजनेस में आता है तो वो पहले हमारे वर्ल्ड क्लास प्रीमियम प्रोडक्ट को यूज करे, पहले अपनी हेल्थ को तो अच्छा कर ले, खुद बीमार होगा लोगों को क्या बताएगा। तो 2CC कंपनी ने इसलिए बनाया कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, एंड जो अच्छा लगे वही एक्सपीरियंस शेयर कर दो। सेलिब्रिटी तो वैसे ही है ना, वो पान मसाले नहीं खाते फिर भी शेयर कर देते हो, आपको तो कंपनी 70% पैसा आपको कंपनी दे रही है इस बिजनेस में। सोचो कितनी बड़ी चीज है ना। और वो प्रोडक्ट यूज करो, और जैसे आपको लगता है मार्केट में आपको शेयर कर दो, दैट्स इट। वहां से आपको नेटवर्क भी आपका बनेगा, और पैसा भी आपके पास है ना आएगा। तो आपको एक्सपीरियंस ही तो शेयर करना है। तो आपको सिंपल देखो, आप चाहती तो कंपनी 2CC के बजाय मुझे तो लगता है ना 10CC में काम स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको इतनी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो। ओके, सो फाइनली अभी जैसे कि आपने है ना, इम्पोर्टेंट ऑफ टू है ना, वो प्रॉपर आपको बताना है कि जैसे वो 2CC क्यों बनाई है कंपनी ने, है ना। कंपनी ने बोला कि कंपनी चाहती तो वैसे 10CC से भी कर सकती थी, अदरवाइज है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, एमवे है, बहुत सारी है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, है ना। सॉरी वैसे मैंने नाम लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो है ना हजारों रुपए लेती हैं ज्वाइनिंग फीस के नाम पर, ज्वाइनिंग फीस के नाम पर हजारों रुपए लेती हैं। एंड उसके बाद आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दे देंगे जो किसी काम के नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर सोचो आपको कैसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और आप यहाँ से अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हो, बताओ अब। कंपनी ने 2CC बना के अच्छा किया, सही किया, गलत किया? वो बोलेगा बिल्कुल सर बहुत सही किया, अच्छा किया, बिल्कुल। और लाइफ में एक बारी करना होता है, जिंदगी में एक बारी कर लिया तो जो जनरेशन में 2CC करने की जरूरत नहीं है। सोचो कितनी पोटेंशियल रखता है ये बिजनेस, रखता है कि नहीं रखता, बताओ सही है गलत है? बिल्कुल रखता है, बहुत, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, एक मेरे पास होता है क्या है कि एक मेरे पास सरप्राइज है। वैसे अगर आपको वो मैं सरप्राइज बता दूं तो आपको क्या लगता है, मजा आएगा? वैसे मजा आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज बताने वाला हूँ, मजा आएगा ना। तो आपको मेरे पास एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है, थोड़ा इसमें पोज ले लेना है आपको, है ना, गलत किया सही किया। अच्छा राहुल, मेरे पास यार एक सरप्राइज है बहुत बड़ा, और सुनते हो ना तो मतलब शौक हो जाओगे बहुत ज्यादा, मतलब होते हैं ना, खुश हो जाओगे। बोलेगा सर बताओ बताओ, थोड़ा सा है ना क्यूरियस कर दो। मैं सुन लिया ना, मजा आ जाएगा, मतलब बोलोगे अरे सर इसे पहले क्यों नहीं बताया, है ना। तो मजा आ जाएगा।
अच्छा कैसा रहेगा राहुल, मैं आपको एक ऐसा मेथड बता दूं इसके अलावा, जहां से 10,000 कम में बिजनेस स्टार्ट कर सको, तो अब बताओ कैसा रहेगा। पहली बात हमने वैल्यू डाउन करी, है ना, होता ना कि वो होता ना कि जो पैसा था उसको डाउन किया कि मतलब ये कुछ भी नहीं है, ऊपर से 10,000 और कम कर दिया। बोलेगा सर मजा आ गया, अभी करना चाहता हूँ 2 सीसी, अभी कर दूंगा 2 सीसी, बताओ मुझे 10,000 कम हो गया, है ना। अरे 10,000 कम हो गया भाई, 10,000, है ना। तो वो बहुत खुश हो जाएगा, है ना। अच्छा पता है, दो मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है फास्ट मेथड्स, एक होता है स्लो मेथड्स, है ना। एक होता है कॉम्बो। अब तो कॉम्बो ये क्या है सर। ऑलमोस्ट कंपनी ने बहुत बढ़िया ऑफर निकाला है ना। कंपनी ने ऑफर क्या निकाला, एक्साइटमेंट भी पास होनी चाहिए। अब कॉम्बो क्या होता है वो आप थोड़ा बता दो, है ना। कॉम्बो कंपनी ने निकाल देना है, चिल्ड्रन पॉलिसी पॉलिसी होता है ना, चिल्ड्रन एक ऑफर जैसे बोल सकते हैं। तो कंपनी ने कॉम्बो निकाला, जिस कॉम्बो जैसे हम डेली बेसिस बहुत सारे प्रोडक्ट, देखो कॉम्बो के बेनिफिट्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बता दूं, है ना। कि कॉम्बो होते हैं ना, बहुत सारे डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, शैम्पू होते हैं, सोप होते हैं ना, बहुत सारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स होते हैं डेली बेसिस पे। तो कंपनी ने कॉम्बो बनाया, तो उसकी जो पॉइंट वैल्यू आई ना राहुल, उसको वो 1,500 पॉइंट आई। अब कंपनी को 2,000 पॉइंट में 2 सीसी हो तो 1,500 पॉइंट, अब 5,000 पॉइंट कैसे लॉस करा दे। बट कंपनी ने बोला 500 पॉइंट मैं लॉस करा दूंगी, मैं करने के अपना लॉस सहने के लिए तैयार हूं। मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रोस्पेक्ट बिजनेस को फास्ट ट्रैक तुरंत स्टार्ट कर रहा है कॉम्बो से, वो फटाफट बिजनेस को स्टार्ट करें 500 पॉइंट में, है ना। ऑलमोस्ट, है ना, 500 पॉइंट जो है मैं लॉस सह लूंगी, चलेगा, है ना। लॉस सहने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे मौका दे रही कि मैं इस बिजनेस में कैसे बढ़ूंगी आगे, है ना। मतलब सॉरी, आप कैसे बढ़ सकते हो आगे, है ना। तो वो क्या कर रही है ना, वो जो कॉम्बो का जो प्राइस है 29 या 30,000 मान के चलो, है ना। एक शिफ्ट में करते हो, लाइफ में एक बार ही करना होता है। अगर आप सोचो वो प्रोडक्ट से, आप यहाँ पर है ना फास्ट मेथड से करते हो, तो सोचो अगर वहां पर कॉम्बो से स्टार्टअप करते हो, तो 10,000 पहली बात कम में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और आपको वहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। फास्ट, पहली बात तो आपका फास्ट, स्लो मेथड से करोगे 2 महीने में करना स्टार्ट, 2 महीने में कहीं बिजनेस स्टार्ट करोगे, तीसरे महीने बिजनेस समझोगे, चौथे महीने कहीं जाके थोड़ा बहुत रिकवर करोगे, पांचवें छठवें महीने में प्रॉपर पैसा आप रिकवर कर पाओगे। सोचो 5 मिनट, देखो समय चला जाएगा तो आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन पैसा चला जाएगा तो वापस ला सकते हो। सोचो फास्ट बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 महीने में बिजनेस को आप दूसरे महीने भी आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। रिकवर आपको तो बहुत अच्छे से बताने पैसे कैसे रिकवर होते हैं। अब बताओ 10,000 कम में बिजनेस को स्टार्टअप करने का मौका मिल रहा है, बताओ राहुल आपके लिए कैसा है ये। तो बोलेगा सर बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ गया, है ना, चीजों को लेकर, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, सो रिलैक्स करना। देन बोलेगा सर बहुत मजा आया, बहुत चीजें अच्छे से मुझे क्लियर हो गई कि, है ना, बहुत चीजें मुझे समझ आई, है ना। आप सोचो कंपनी आपको ये दे रही है, और सोचो, आप मान के चलो राहुल, अगर आपने 2 सीसी करके स्टार्टअप भी कर लिया, आप मुझे बताओ, क्या आपका 1 रुपए का अभी तक नुकसान हुआ। कंपनी अपना नुकसान सहने के लिए तैयार है, लेकिन आपका नुकसान नहीं सहेगी, है ना, मतलब होता है आपका नुकसान नहीं होने देगी। अब बताओ बिजनेस कैसा है, ये प्लेटफॉर्म कैसा है, बताओ। वो बोलेगा सर बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, है ना, बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। तो आप मुझे बताओ कि जैसे ही आप 2 सीसी करते हो, आपको क्या लगता है यार, आपको राहुल क्या लगता है, क्या जिंदगी में कभी 2 सीसी का पैसा आप रिकवर नहीं कर पाओगे। क्या आप लगता है 30,000 जाएंगे तो जिंदगी में आप पैसा कभी जिंदगी में ही नहीं कमा पाओगे। बोलेगा सर कमा सकता हूँ, आप यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया 42,000 42,000 रुपए कमा रहे हैं, जो कि जिनके पास है ना ढंग से घर भी नहीं है। तो क्या लगता है आप यहाँ से इतना पैसा नहीं कमा सकते। और सोचो मैं आपको एक ऐसा मेथड बता दूं, जहां से आप सोचो, पहली बात तो 10,000 के प्रोडक्ट अपने हेल्थ पर यूज करो, लाखों रुपए, है ना, हॉस्पिटल के बचा पाओगे। सेकंड, आपको 10,000 के प्रोडक्ट अगर आपने, है ना, अच्छे से समझ करके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स करके आपने समझ कर रिटेल कर दिए, तो आपका 10,000 वहां से 10,000 ज्यादा पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। उसी में से बहुत सारे लोग आपके पास बिजनेस भी करेंगे, 10,000 के प्रोडक्ट आप डेमो के लिए रख लो आने वाले समय में। सोचो आपका पैसा रिकवर भी हो जाएगा, और सोचो जो प्रोडक्ट आप रिटेल करोगे, जो बिजनेस बताओगे, उसमें से बहुत सारे लोग हैं आपके साथ काम भी करेंगे ना। आपको पता है राहुल, अगर ये पैसा होता है ना कि एक बार जाएगा तो आएगा, क्या लगता है ये जो समय जाएगा, क्या जिंदगी में कभी आप इसे रिकवर कर पाओगे। बोलेगा नहीं सर, मैं कभी रिकवर नहीं, समय तो कभी रिकवर नहीं कर सकता, पैसा बहुत कमा सकता हूँ, है ना। और नुकसान क्या है,
कुछ भी नुकसान, ये बीच बीच में वर्ड आप बोलते रहना, नुकसान क्या है, जीरो नुकसान है ना। और सोचो, अब वो अगर मिनिमम टू मिनिमम अगर आप मान के चलो उस बिजनेस में आपके बहुत सारे लोग, किसको हेल्थ और वेल्थ नहीं चाहिए, सबको चाहिए, और उसमें से सोचो 5-6 लोग भी अगर आपके साथ काम को स्टार्ट कर लिए, और 2-3 लोग दूसरे महीने कर लिए, 2-3 लोग दूसरे महीने कर लिए, अगर सोचो 2-3 लाख 18-19 हजार रुपए का चेक तो यूं ही दूसरे महीने का बन जाएगा, और तीसरे महीने अगर आपने 2-3 का करा दिया, मैं हूं ना यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग हैं इतना पैसा कमा रहे हैं, और सोचो दूसरे महीने आपका पैसा भी रिकवर हो जाएगा, प्रोडक्ट भी आपका फ्री हो जाएगा, बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, पैसा भी कमाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, नेटवर्क भी बना सकते हो, एंड 170 देशों में बिजनेस कर सकते हो। बताओ, 1 रुपए का नुकसान दिख रहा है तो कहीं पर? ऐसा नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, फायदा ही फायदा दिख रहा है, बहुत फायदा दिख रहा है, बिजनेस बहुत बेनिफिट्स है इसमें, बहुत सारी चीजें मुझे मिलने वाली हैं, और बहुत एक्साइटेड भी उसे कर दो, है ना। बताओ कितनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं आपको, है ना। आप बताओ, इस बिजनेस में आपका 1% का नुकसान हो तो बताओ, अभी तक 1 रुपए का नुकसान हुआ हो तो बताओ। वो बोलेगा नहीं सर, मेरा 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, है ना। तो आपको क्या करना है, एक सरप्राइज दे देना, और कि देखो यार, देखो एक चीज का इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, अर्जेंसी, अगर ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर वो 2 सीसी के बाद, अगर प्लानिंग देने के बाद भी बोल रहा है सर मेरे बस का नहीं है, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, है ना, बहुत सारे उसके बहाने ये वो चीजें आ जाएंगी ना, फाइनल वहां से आप क्या करना, बहुत ध्यान से देखना। आप पहले अगर वो एकदम से आपको लग रहा है कि हाँ उसके बस का नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा 2 सीसी, या उसका, है ना, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड को देख कर आना, जज मत करना, बट उसके, है ना, थॉट्स को देखकर अगर वो बोल रहे हैं हाँ सर मैं कर लूंगा, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको ध्यान देना है। अगर वो बोल रहे हैं ना कर लूंगा, तो मेक श्योर वो कर लेगा, है ना, आने वाले समय में। अगर वो बोले सर मेरे बस का नहीं, वो बहाने देने लग गया, ये है वो सर, मम्मी ये वो, तो उसे बोलो अच्छा यार, मेरे पास ना अभी रिसेंटली एक मैसेज आया है अभी, है ना, अभी एक ऑफर और आया है अभी, वैसे फाइनली, अगर आप ये भी बोल सकते हो डायरेक्टली, 5,000 मत बोलना, आप बोलना कि अरे, अच्छा एक काम करो राहुल, मुझे एक चीज बताओ, आप कितना अरेंज कर सकते हो, आपका भाई हूं ना, आपका बड़ा भाई हूं ना, आपकी बड़ी बहन हूं ना, मैं करके बताऊंगा, आपके दोस्त हो जो भी आपने स्टार्टिंग में बनाया हो, तो मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा, आप कर कितना कर सकते हो, मैं नहीं चाहता भाई आपका नुकसान हो, मैं चाहता हूँ आपके ड्रीम पूरे हो, हम दोनों वहां पर चले, है ना, रिलैक्स कर दो, है ना, पैसे नहीं है मेरे साथ भी, थोड़ा थोड़ा सा स्टोरी बता दो, मेरे साथ भी था, मम्मी पापा ने मना कर दिया, ये वो, है ना। अच्छा कितना कर सकते हो, आगे आपका भाई खड़ा है, कितना अरेंज कर सकते हो, है ना, वो आप बोल सकते हो कितना अरेंज कर सकते हो, बोलेगा 7,000, 8,000, 5,000, 10,000, 12,000, जो भी बोलेगा, बोले कोई बात नहीं, आगे आपका भाई खड़ा है आपको बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए, 5,000 मत बोलना, नहीं तो वो 3,000, 2,000 अरेंज करेगा, वो जो बोलो कितना अरेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप अरेंज करो, आगे मैं खड़ा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं आपके साथ हूँ ना। और बोलते हैं अगर 2 सीसी मैं कर लूंगा सर, कोई बात नहीं है, तो एक ऑफर भी है, एक ऑफर भी है, अगर आपने इस बैच में, हमारा जो ये बैच चल रहा है आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के स्टेटस आप लगाते रहते हो, बोलो अभी देखो बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर, है ना, करके हमारे साथ काम को स्टार्टअप करा, है ना। तो अब आपसे बता दो, देन उसके बाद क्या करो कि आप बोलो मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए, अगर आपने इस बिजनेस को बेनिफिट्स बता दो मिलेगा क्या, ग्रुप में ऐड होगे, आपको लोग सोशल मीडिया पे ऐड करेंगे, ग्रुप में आपको बहुत ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर प्लानिंग, देखो मुझे पता है यार आप 2 सीसी कर लोगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि, देखो 2 सीसी तो कर लोगे, आप उसे छोड़ दो, 2 सीसी है ना, इग्नोर कर दो कि हाँ वो चीज है या नहीं है ना, आप उस पर आ जाओ, मुझे पता है आप 2 सीसी कर लोगे, बट मैं 2 सीसी ये आप तो कर लोगे पक्की बात है, लेकिन मैं आपको 2 सीसी कराने के बाद बैठने नहीं, मैं आपको मैनेजर बनाना चाहता हूँ, आपकी टीम बिल्ड करना चाहता हूँ, आपका जल्द से जल्द पैसा रिकवर हो जाए, मैं आपके साथ बिजनेस में आगे मैनेजर और सुपरवाइजर बनाऊं, जैसे आप जल्दी से जल्दी पैसा कमाओ, आपकी टीम बिल्ड हो, आप आगे ग्रो करो, जल्द से जल्द मैं भी ग्रो करूं उसके साथ, मेरी तो पोटेंशियल आपको मैनेजर बनाना है, मैं आपकी, ये नहीं कि 2 सीसी कराना फिर छोड़ देना, ऐसा नहीं है, मैंने आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए मतलब मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको चूज किया कि आपको आगे बढ़ाना है, आपको मैनेजर बनाना है ना, उसके भले की बात करो कि हाँ मैनेजर बनाना है, आपको ग्रो करना है, आपको पैसा कमाना है, आपकी, है ना, वो ड्रीम्स पूरे करने में आपकी हेल्प करनी है, उसके फायदे की बात करो, और 2 सीसी आप भूल जाओ, है ना, 2 सीसी वो उसको समझ आ गई, आप 2 सीसी का नाम मतलब फोर्स मत करो, देन आप उसे बोलना है कि
जितनी जल्दी बिजनेस को 2 सीसी करके स्टार्टअप करोगे, उतनी जल्दी अपना पैसा भी रिकवर करोगे, उतनी जल्दी बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी आगे ग्रो भी करोगे, उतनी जल्दी यहाँ से अपना है ना अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हो, और आप यहाँ पर अपना नेटवर्क भी बना सकते हो, और हर चीज में मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। और यहाँ पर आपको अपने बेनिफिट्स बता दूं कि यहाँ पर ग्रुप में ऐड होगे, एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल सीखने का मौका मिलेगा, प्रॉपर आपको सीनियर सपोर्ट करेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप आनंद गांधी सर के मिलेगी, जो आपने सीख लिया आगे आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 20,000 रुपए का एक मतलब आपको कोर्स मिलेगा, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत एडवांस कोर्स मिलेगा। सोचो 20,000 का कोर्स, इतनी सारी चीजें आपको मिले, तो 1 रुपए का नुकसान हो तो बताओ। नहीं है कोई नुकसान सर, फायदा ही फायदा है 20,000 का। छोटा सा 30,000 का एक प्रोडक्ट ले लो, घर पे आ रहा है वो प्रोडक्ट यूज करो, 20,000 का कोर्स, इतनी सारी चीजें आपको मिले, बताओ नुकसान है तो आपको। और सोचो अगले 2 महीने के अंदर अगर मैंने आपको प्लानिंग दे दूं, आपने सुपरवाइजर भी क्वालिफाई कर दिया, बहुत सारे लोग अपने हरम का नाम ले लो, है ना, कि उन्होंने 2 सुपरवाइजर 2 महीने के अंदर अंदर कर लिया, पैसा भी रिकवर कर पा रहे, आज 40,000 42,000 रुपए कमा रहे, सोचो फायदा ही फायदा है। अब बताओ नुकसान क्या है आपका। तो आई समझ में चीजें आपको, आप ही बताओ आई चीजें समझ में। अब करना है आपको फाइनल, ऐसा कोई आपके मन में सवाल या डाउट तो नहीं चल रहा जो भी आपको डिसीजन लेने से अभी भी रोक रहा है, आगे बढ़ने से अभी भी रोक रहा है, बताओ। और ध्यान रखना, 2 चीज का ध्यान रखना, कि आपको 2 चीज का ध्यान रखना, पहला ट्रेनिंग, दूसरे मेरे से कनेक्टिविटी, ये कभी मत तोड़ना। अगर जिस दिन आपने मेरे कॉल को इग्नोर किया, जिस दिन ट्रेनिंग को इग्नोर किया, अपने ड्रीम्स को उस दिन आपने किल करना स्टार्टअप कर दिया, तो आप लग जाओ पैसे अरेंज करने में। मैं आपको बोलता हूँ मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। आप बिल्कुल भी इस चीज को, आपको थोड़ा बता देना चैलेंजेस के बारे में। चैलेंजेस भी आएंगे, आपको पता है क्या चैलेंजेस आने, उसी से पूछ लो। आपको पता है क्या चैलेंजेस आने वाले, बोले मम्मी पापा मना करेंगे, ये मना करेंगे, पता है मेरे साथ भी यही था, सब कुछ मेरे साथ भी यही था, सब मेरे पास भी यही था, है ना। तो आप उसको क्या करना है, उसको बोलना है चैलेंजेस में आपको चीजों को लेके घबराना नहीं है। बिजनेस का नाम नहीं लेना, कोर्स का नाम लेना है, तो आपको है ना, आप मम्मी पापा को बिजनेस का नाम लोगे तो आपको है ना वही समझेंगे कि ये है ना, वैसे आप उसके मार्कशीट को उसने देखा है तो कभी बिजनेस वो कहाँ से करेगा। तो उसको बता देना है चैलेंजेस भी आएंगे, दोस्त भी उन्हें इग्नोर करेंगे, मना करेंगे, है ना, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बहुत सारे रिजेक्शंस भी आएंगे, लेकिन हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ। मम्मी पापा की रही बात तो मेरे से बात करा सकते हो, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और आपको है ना बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, वहीं पर आपको छटने का है ना होता है ना, बहुत सारे दोस्त होते हैं जान दे देंगे, ये दे देंगे, वहीं से छटना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं है ना। तो आपको वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और चैलेंजेस तो लाइक अब इसमें कॉमन सी चीजें, चैलेंजेस सबको आते हैं, और जिन्होंने चैलेंजेस लिया, देख लो मानिक अग्रवाल की लाइफ कैसी है, चैलेंजेस लोगे तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, 100% बढ़ोगे, है ना। तो कॉमन सी चीज है, चैलेंजेस आएंगे, हर चैलेंजेस को फेस करते आगे बढ़ जाओगे तो आगे आप बहुत ग्रो कर पाओगे, है ना। तो चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बता दिया, आपको बेनिफिट्स उसके बारे में बता दिया, मिलने क्या लो बता दियो, है ना। उसके बाद इसके बाद आपको क्या करना है, ओनली है ना, उसको उससे रिलेशन बिल्ड करना है, और उसको डेली ट्रेनिंग से कनेक्ट कर देना। अगर वो डेली ट्रेनिंग ले रहा है, वो सीख रहा है, तो 100% आगे वो करेगा ही करेगा। और उससे आप कनेक्ट रहो, ट्रेनिंग है ना, डेली, एक दिन में है ना, 2 दिन में ऑलमोस्ट उससे बात करते रहो, चैट पर चिट चैट करते रहो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है ना, मस्ती मजाक, उसको रिलेशन और ज्यादा बिल्डअप करते रहो, ट्रेनिंग से कनेक्ट रहो और रिलैक्स करते रहो, वो आगे 2 सीसी कर लेगा, 100% कर लेगा। अगर वो, आपको ध्यान रखना है, अगर वो है ना फाइनली आपकी 2 सीसी की प्लानिंग हो चुकी, देन उसके बाद कॉल को कट कर दो। उसके बाद आगे के प्रोसेस में आगे ट्रेनिंग क्या भेजनी है उसके अकॉर्डिंग वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसको प्रोडक्ट की, उसका इंटरेस्ट जिस चीज में, उसी की ट्रेनिंग देना स्टार्टअप कर दो। पहले तो माइंडसेट दो, और हर दिन आपको माइंडसेट उसको देना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। 2 सीसी की बात मत करना कभी भी किसी पॉइंट पर, लास्ट में 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप 2 सीसी के बोल सकते हो, लेकिन 2 1 दिन के बाद, है ना। और टाइम नहीं लेना, अगर वो आपको लग रहा है कि हाँ वो कर लेगा तो, है ना, तो आप उसको टाइम से पूछ लेना। अदरवाइज टाइम तो ज्यादातर केसेस में मत लेना कि है ना ये कितने टाइम में कर लोगे, ये वो तो भाग जाएगा, उसके पास बर्डन आ जाएगा। तो आपको टाइम लेना और हर दिन कॉल करना है, तो आपको उसके हालचाल, रिलेशन और ज्यादा, रिलेशन और ज्यादा, रिलेशन और ज्यादा प्रेम एंड और ज्यादा ट्रेनिंग की बात करो, और लास्ट में पूछ लो, है ना, कि क्या चल रहा है, आपने है ना अरेंज किया नहीं किया ना, 2 2 3 दिन बाद, 4 दिन या 5 दिन के बाद उसे आप पूछ सकते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ ना, क्या क्या। तो वो चीजें, और बीच में हो सकते हैं आपको ये भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ अच्छा किया बाद में आपको ब्लॉक कर देगा और भाग जाएगा, है ना, ये भी हो सकता है, चैलेंजेस उसको आएंगे। जो भाग गया उसको दोबारा दूसरे नंबर से ट्राई कर लो, उठाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में लिख जाओ। ये कॉमन सी चीज है, ऐसा रोने नहीं लगना कि है ना ये सर भाग गया, इतनी प्लानिंग दी अच्छी, वो ये तो मेरे साथ हुआ अभी, एक मैम है ना, एक आंटी, आंटी क्या थी, ठीक ठाक थी, बहन बनाया था, वो बहुत हाईली इंटरेस्टेड थी, है ना, उनके सपोर्ट में, वो गरीब फैमिली
पॉलिसी थी, बट उनके हस्बैंड के सपोर्टिव नहीं थे, बोले सब कुछ था लेकिन इस बिजनेस को नहीं करना है ना। उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैं मैसेज कर रहा हूँ, अरे बहन भाई को ब्लॉक कर दिया। तो उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं क्या रोऊं, हटाओ, ब्लॉक कर दिया, दोबारा बात नहीं आएगी। रिलेशन बहुत स्ट्रांग था, आएगी तो 100% करेगी, है ना। तो मेरे साथ बहुत सारे सीन हुए हैं ऐसे, तो आपके साथ भी सीन ऐसे होते रहेंगे। इसमें रोना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको लग रहा है पोटेंशियल पर्सन है तो आप उसके साथ लग जाओ, दोस्ती से वो कर लेगा। और लास्ट में आप उसको समय दे दो, वहां से 20 या 22 तारीख से उसे स्टार्टअप कर दो। आप फटाफट पैसे अरेंज करो। अभी है ना पैसा अरेंज नहीं कर पाए तो फटाफट अपना कॉम्बो पहले नंबर तो होल्ड कराओ। पैसा होल्ड कराने के लिए आप उसे मंगा सकते हो, या वो बोल रहा है सर मैं इतने तारीख को कर लूंगा, तो वो कर लेगा, है ना। अदरवाइज अगर वो लग रहा है कि हाँ ये चीजें हैं, तो होल्ड कराने के लिए 5,000, 10,000, जो भी 1,000, 2,000 जो भी आता है पैसा कॉम्बो होल्ड कराने के लिए मंगा लो। फिर अरेंज करके उसे बोल दो फटाफट कर लो, अर्जेंसी डाल दो। और ट्रेनिंग में बहुत सारी टेस्टिमनीज होती है, सारी ट्रेनिंग को अटेंड कराओ, उससे कनेक्ट कर जाओ लास्ट तक। वो है ना 20 के बाद वो कर लेगा, 100% कर लेगा, करने वाला होगा। अदरवाइज नहीं करता तो भी है ना, ज्यादा है ना ऐसा फोर्स मत कर देना कि वो है ना कि एकदम से खत्म हो जाए। तो दूसरे महीने भी कर लेगा, है ना। इसमें रिलैक्स और पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और प्रॉपर आपका स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना चाहिए। एंड वो कर लेगा, 100% कर लेगा। रिलेशन आपका बिल्ड होना चाहिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में करना होना चाहिए। पेशेंस रखना, रिलेशन रखना, एजुकेट करते रहना, लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहना, उसके हाल चाल लेना, उसका मतलब इतना प्रेम दे देना, इतना प्रेम। आनंद होता है ना कि गांधी सर होता है ना कि महात्मा गांधी से पूछा गया है ना कि कोई ना माने तो उसको क्या बोलो, है ना। तो बोलो कि प्रेम दो, और उसके बाद भी ना बोले और ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा प्रेम दो। प्रेम से हर चीजें की जा सकती है ना। तो प्रेम अदरवाइज मत ले लेना, मतलब ये चीजें वाला नहीं होना चाहिए, है ना। एक वैल्यू वाला होना चाहिए लाइफ में। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। यही है माइंडसेट है 2CC का। ठीक है, 2CC तभी होगा जब आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होगा दूसरे के प्रति, है ना। वो होता है ना चालाकी चतुर, है ना, पैसा लूटना ये वाला ना, लालच नहीं होना चाहिए। मतलब होता है ना कि रिलैक्स हो जाना है, करा तो ठीक है, नहीं करा तो भाड़ में जाए, है ना। तो ये वाला हिसाब होना चाहिए। करेगा तो अपने लिए करेगा, नहीं करेगा तो लोगों की कमी नहीं है, अपने लग जाओ, लग जाओ, लगातार काम करते रहो। एक दिन ऐसा भी आएगा जो 2CC की लाइन भी लग जाएगी। एंड पॉजिटिव करके दिखाना है और करते रहो। ये रोना गाना, अपलाइन को दोष देना, ये नहीं है वो नहीं है, ये सब करना छोड़ दोगे तो ये चीजें होना भी स्टार्ट हो जाएंगी। ओवरऑल यही सारी चीज थी, और ट्रेनिंग क्या भेजनी है मैं आपको अभी बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। ओके, सो फाइनली आपने 2CC की प्लानिंग आपने उसको दे देनी है। ट्रेनिंग क्या उस बीच में आपको देनी है, क्या क्या चीजें देनी है। पहली बात तो 9 PM की ट्रेनिंग से आप उसे कनेक्ट कर दो। देन सेकंड कि आपको जो भी मतलब ट्रेनिंग होती है, गोल सेटिंग की हो गई, बहुत कुछ ऐसा बीच बीच में वाई फॉरएवर की ये सब ट्रेनिंग होती रहती है, ठीक है। तो आप उस ट्रेनिंग में उसे बैठाना स्टार्ट कर दो। और बीच बीच में आप उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज डालते रहो, एक दिन छोड़ के एक करके, है ना। उसके बाद बीच बीच में आप उसे मॉर्निंग में टूल डाल दो, ऐसे टूल डाल दो उसका माइंड सेट होता है। रिलेशन बनाते रहो, और स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका होना चाहिए। और उसके बाद उसको टूल्स वगैरह भेजना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, है ना। उससे बिल्डअप करो, वो आगे करना स्टार्टअप कर देगा, है ना। तो जैसे कि आपको ट्रेनिंग क्या भेजनी है वो हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको ट्रेनिंग में सिस्टम में आ जाना है। सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर और डाउन करना है, यहाँ पर आ जाना है। देखो आफ्टर प्लानिंग 2CC टूल्स, यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एक कैलकुलेशन दी गई है ना। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट है, लाखों रुपए उन्होंने लगाया एजुकेशन में, और अल्टीमेटली उन्होंने बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर मानिक अग्रवाल ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, पापा के साथ बैठकर चीजों को क्लियर किया। ये सक्सेस टेस्टिमनी है, इन्होंने स्ट्रगल किया, वाई फॉरएवर का है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन्होंने जर्नी बताई तरंग सर ने, और अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी। और ये भी स्टोरीज हैं। एंड ह्यूमन, है ना, क्यों बिजनेस करना चाहिए उन्होंने बताया। मैम ने एक हाउस वाइफ को काम क्यों करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत शानदार है। Y2CC की पोटेंशियल क्या है, करियर ग्राफ क्या है। मम्मी पापा नहीं मान रहे तो ये वीडियो उनको जरूर भेज दो अगर मम्मी पापा का चैलेंजेस आने लग गए। और ये मैम की है, गर्ल्स की हैं जो कि उनके फादर नहीं, तो उन्होंने जर्नी के बारे में बताया। मानिक अग्रवाल कहाँ कहाँ घूमे, चेक, चेयरमैन, बोनस। उन्होंने एक बहुत बढ़िया से एक ग्राफ बताया था, बिजनेस ग्राफ जिसे बोलते हैं, बिजनेस टेस्टिमनी मैम की थी। और ये भी ऐसे ही है, वाई फॉरएवर और वाई फॉरएवर करके, है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से बताई। और ये देखो मॉर्निंग की ट्रेनिंग हुई थी। तो आप इसे ट्रेनिंग उसे कनेक्ट कर दो जिस हिसाब से उसको आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें देनी चाहिए। और उसके बाद आपको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है। प्रोडक्ट के बारे में आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर स्टार्टअप और कॉम्बो है। तो पहले आपको उसको थोड़ा सा रिलैक्स एंड माइंडसेट देना है। देन उसके बाद उसको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आप आएंगे, सिंगल भी प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की और वीडियोज है, मैं डाल दूंगा। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर इसको कॉपी करना है लिंक, सीधा उसको प्रोवाइड कर देना है। जैसे सर की ट्रेनिंग है तो ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, उसको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर सीधा उसे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट की और भी ट्रेनिंग्स हैं कॉम्बो की, है ना, जैसे सर की है, ये देखो मनदीप कंबोज सर की कॉम्बो की ट्रेनिंग है। और कॉम्बो की किस ट्रेनिंग्स है मैं और डाल दूंगा यहाँ पर, वेलनेस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग है, पर्सनल की ट्रेनिंग है, एंड वेट मैनेजमेंट की है, और कुछ ट्रेनिंग से ये देखो यहाँ पर ये बहुत सारे प्रोडक्ट कॉम्बो की इन्होंने सर ने बता रखे हैं, और कुछ ट्रेनिंग से मैं डाल दूंगा। और अदर जो लाइव होते हैं उसमें आप उनको लिंक भेज सकते हो। और यहाँ पर स्किन केयर की है तो आपको उनको प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग आपको देते रहना है, एंड उनका माइंड सेट करते रहना है। और जर्नी के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये देखो यहाँ पर एलोवेरा जेल के बारे में है, जैसे कि यहाँ पर एलोवेरा के बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, जैसे फिलहाल मैं ऐड करने वाला हूँ, वैसे ऐड नहीं किया मैंने, तो ऐड कर दूंगा। अदरवाइज आप भी यहाँ पर सेक्शन बना लीजिए, यहाँ पर यूट्यूब आया है ना, यूट्यूब पर आप अपना देखते रहिए जो भी ट्रेनिंग्स हैं। ये देखो एलोवेरा का सेक्शन वेलनेस फ्यूचर मैंने बना रखा है, तो मैंने अपने लिए ही बनाया ये, है ना, कि उसको देते रहना जो जरूरत हो। तो इससे मैं कुछ चीजें हैं जिसमें ऐड करने वालों पे ऐड किया नहीं। एलोवेरा वेलनेस, है ना, ये डेमो, ये पूरा, है ना, जो फ्लावर जो खेती होती है हनी की, यहाँ पर एलोवेरा के बेनिफिट्स एंड ऑफिस, ये सारी चीजें आपको भी ऐसे सेक्शन बना लेने हैं इमरजेंसी में, मतलब होता है ना कि ट्रेनिंग के लिए कि हाँ भाई वो चीजें हैं, है ना। तो ट्रेनिंग के लिए आपको बना लेनी है। और आनंद गांधी सर की भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देन यहाँ पर आपको से जैसे अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ट्रेनिंग है, देखो मॉर्निंग की ट्रेनिंग है, आप जो भी आपको ठीक ठाक लगे ना, वाई फॉरएवर की भी है, मल्टीपल ट्रेनिंग से यहाँ पर आपको देख सकते हो, है ना। यहाँ पर वाई फॉरएवर, वेलनेस, ये करियर गोल, ये वो बहुत, है ना, इंडस्ट्रीज एंड ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको देख सकते हो, है ना। वो बहुत सारे रिजेक्शंस उससे भी आएंगे। ये देखो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत मार्वलस ट्रेनिंग है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। यहाँ पर ये देखो बेवकूफ बना, ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है ना। तो आपको यहाँ पर जिससे अकॉर्डिंग टू जैसे वो पर्सन है, ब्रॉडकास्ट बनाओ, उसको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, हमेशा ट्रेनिंग से कनेक्ट रहो, रिलेशन बिल्ड करते रहो। यहाँ आनंद गांधी सर की ट्रेनिंग है, कुछ ट्रेनिंग से मैं और डाल दूंगा, यहाँ पर लाइव है। तो ये सब पर्सनल ट्रेनिंग्स हैं, है ना, जो कि आपको उसे अकॉर्डिंग जैसे उसका माइंडसेट है करना है, उससे आप भेज देना स्टोरी, है ना, स्टोरीज बुक, है ना। अगर वो ज्यादा प्रॉब्लम में है ना, ज्यादा दिक्कतें ये वो, है ना, बहुत सारी चीजें होती है, तो यहाँ पर आप अपना भी माइंड सेट करने के लिए यहाँ पर है, और आप प्रोस्पेक्ट का भी माइंड सेट करने के लिए है। और यहाँ पर नो रिजेक्शन में है, वो हॉट मार्केट पर जाएगा, ये ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ेगी। हॉट मार्केट पर जाएगा, बहुत सारी चीजों को चैलेंजेस भी आने वाले हैं, तो उसको एक एक करके आप भेज सकते हो, या पूरी प्लेलिस्ट भेज सकते हो। वो देख लेगा तो समझ आ जाएगी। कोशिश करना एक एक भेजना, नहीं तो वो देखेगा भी नहीं, इतने ज्यादा पेशेंस नहीं होता। देन यहाँ पर ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग है, आपको उससे ट्रेनिंग से कनेक्ट रहना है, और उससे रिलेशन बिल्ड करते रहना है, लाइव ट्रेनिंग में कनेक्ट रहना है। इतनी रोज ट्रेनिंग भेजो, कंफर्मेशन लो, बात कर लो, फिर ट्रेनिंग आगे भेजो, नहीं अदरवाइज भेजते रहोगे तो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। सो फाइनली ये ट्रेनिंग है, आपको ये सारी ट्रेनिंग सिस्टम से आपसे उसे कनेक्ट कर देना है। देन फाइनल उसको जो है एक माइंडसेट देते रहना है प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे आप वो फाइनल एएस करने वाला होता है ना, एएस करने के बाद आपको क्या करना है, एएस करने के बाद उसको यहाँ पर आ जाना है आफ्टर एएस प्लानिंग, इस सेक्शन में आफ्टर एएस प्लानिंग, यहाँ से उसको पर्सनल मेंटोरशिप आनंद गांधी सर की है, सीधे उसे ड्रॉप कर दो। ठीक है, उसके बाद उसका गोल सेट करा लो, है ना। उसका गोल से पहले आपको आनंद गांधी सर, मतलब जैसे 2 सीसी करेगा तो आपको 1 to 1 बैठकर आपको चीजें से उसे क्लियर करना है। पहली बात, बहुत सारी रिजेक्शंस, है ना, इतना मत डरा देना, है ना, कि पहले ही भाग जाए या प्रोडक्ट रिटर्न कर दे, चीज का ध्यान रखना आपको। लिमिटेशन इतना ज्यादा खोल, है ना, खुल के नहीं बताना, खोल के नहीं बताना, है ना, कि सारा ये है वो है ना। तो आपको उतना बताना है जितना जरूरी है। रिजेक्शन बता दो, सुपरवाइजर बेनिफिट्स बता दो, है ना, मैनेजर बेनिफिट्स हम कैसे कैसे करेंगे उसके माइंड में डाल दो। 1 महीने में 6 यस, 1 महीने में 6 यस हो गए, 12 यस बन गए सुपरवाइजर, दैट्स इट। उसको डाल दो, ये बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप उसको उसको प्रॉपर 1 to 1 बैठकर उसको थोड़ा सा, है ना, मोटिवेट करना है चीजों को लेकर, है ना, गाइड करना है। उसके बाद ये सब 1 to 1 आपको जैसे 2 सीसी करे तुरंत लेके उसको बैठ जाओ। ये जिस दिन प्रोडक्ट उसका आए उस दिन भी बैठ जाओ, उसको लेकर उसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता दो, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे यूज करेगा वो बता दो। और उसके बाद पर्सनल जो है, आप 1 to 1 बैठो 1 घंटे के लिए, उसको अच्छे से प्लानिंग करो। उसके बाद उसको पर्सनल मेंटोरशिप आनंद गांधी सर की भेज दो। देन उसके बाद उसको, है ना, आप पहली बात तो सब कुछ बता चुके होगे, उसके आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो उसको बताना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेप्थ में चीजों को लेके जाओगे, तो ये गोल सेटिंग की है, गोल सेटिंग में आप टच करोगे तो यहाँ पर रिजेक्शन जो आप बताओगे ना, किस बातों का ध्यान देना है क्या नहीं करना,
तो ये चीज ऑलरेडी उन्होंने ना हथौड़ा मारने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने हथौड़ा मार दिया है, गोल सेटिंग है, उसको गोल सेटिंग कितने टाइप की करनी है उसके करवाओ, और बेसिक नॉलेज उसको दो। बेसिक नॉलेज में उसको एक बारी मार्केटिंग प्लान भी क्लियर कर दो, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, सारी ट्रेनिंग उसको विद नोट्स के साथ कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद लिस्ट मेकिंग उसको लिस्ट बनानी है, और कैसे बनानी है ये बताया गया है, इनविटेशन कैसे करना है ये बताया गया है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने अकॉर्डिंग उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट मेकिंग के बाद इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आपको थोड़ा थोड़ा करके बोलना है, इंस्टाग्राम आप अपना बिल्डअप करना स्टार्ट करो, और उससे पहले ये प्रोसेस एक एक दिन का नहीं होना चाहिए, और फाइनली एक दिन में 2 सेक्शन अपना कंप्लीट करा दो, है ना। उसके बाद फटाफट उसकी लिस्ट बनाओ और काम पर उसे उतार दो। उससे सिंपल क्या करना है, उसको रिलैक्स कर देना है, और ध्यान रखना है इस चीज का भी, कल थोड़ा सा सीन हुआ कि आपको ध्यान रखना है कि जब तक प्रोडक्ट ना पहुंच जाए उसके घर पे, वो जब तक प्रोडक्ट ना खोल दे, इतना ज्यादा प्रेशर मत करना कि बाद में है ना वो ऐसा हो जाए कि वो बाद में हैरान होकर प्रोडक्ट भी रिटर्न कर दे, क्योंकि कुछ सीन ऐसे हुए हैं। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम बेसिक, फिर सबमिट योर बैंक डिटेल उसका सबमिट करा दो, फिर एडवांस स्किल एफबीओ यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर 2-3 वीडियोज हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पर्सनल मेंटोरशिप है, यहाँ पर है ना सुपरवाइजर कैसे बनेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, यहाँ सर ने रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, मैंने डाल दिया यहाँ पर। एफबीओ ट्रेनिंग उसको मिल जाएगी, वो जो स्किल आपको जरूरत है, ये आपको सिखाना पहले पड़ेगा, ट्रेनिंग बाद में भेजना नहीं, अदरवाइज वो आपको सोचेगा आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप फिर जो वीडियो वीडियो भेजे जा रहे हो, है ना। अगर आपको ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फाइनल ये सारी ट्रेनिंग आपको उसे चाहे सिंगल सिंगल करके भेज देना, चाहे पूरा भेज देना। टाइम मैनेजमेंट, अब वो काम पे उतरेगा, ये सारी टाइम मैनेजमेंट, तो उसको जब 2 सीसी का प्रोजेक्ट आ जाए तो टाइम मैनेजमेंट का आपको भी देखना है, उसको भी दिखाना है, टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट के बाद उसके बाद है ना फीचर और नेटवर्क मार्केटिंग स्किल, इस सारी वीडियो को कंप्लीट करना है। बैंग और नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारी अगर ये 2 सेक्शन देख लिया, वो कमाल कर जाएगा। फिर ये और ये, ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये ट्रेनिंग अगर उसने पूरी देख ली तो उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और बेसिक यही सारी चीजें हैं, आपको उसको ध्यान रखना है। और उसके बाद उसका 2 सीसी के बाद पोस्टर वगैरह तो आपको पता है, मैसेज कॉपी करो, ये लिंक रखा है जाके, हाँ इस ध्यान रखना टेम्पलेट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जाना है, उसका फोटो और नेम चेंज कर देना, और आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, काजल मैम या कोई भी हो, है ना, ध्यान रखना कि इस चीज का जो भी चीज अगर आप वहां पर लिखते हो, आपने यंग चैंपियन डाला था, वहां पर यंग चैंपियन 0-100 है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऐसे आपको डालना है। एंड फाइनली यहाँ पर ये सारे नीचे का सेक्शन है, और ये सारे मैसेजेस हैं डीएम वगैरह करने के लिए, प्रमोद यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आओ, जो करते नहीं है ना, जो आपने बोला लोग आते नहीं है, देखो यहाँ पर इनविटेशन है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उसके आते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सीधा कॉपी करो पेस्ट कर दो, ज्यादा बकवास उस पर करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। सीधा सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, और ये टूल्स हैं, एक एक करके टूल से डाउनलोड करो, अपना डाल दो एंड अपने सेक्शन में। देन आफ्टर प्लानिंग ये हो गई, और आपको क्या करना है, आपको 50,000 जैसे 2 सीसी करता है, तो मतलब उसको 24 घंटे के बाद उसको 50,000 का कोर्स भेजो, क्योंकि ऐसा ना लगे कि तुरंत आपके पास थे और तुरंत आपने दे दिया, उससे पहले उन्होंने नहीं दिया, है ना। तो ये आपको 50,000 का कोर्स है, सीधा कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो, ये भी सेक्शन में है जो मैसेज में, इसी वजह से बोल रहा हूँ मैं, आप सिस्टम को समझो नहीं, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज और परेशान रहोगे। हाँ मैम, अभी आपका लेंगे हम क्वेश्चन। देन यहाँ पर आपको इतनी सारी स्किल्स को सीखने का मौका मिल जाएगा, और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाएगा, बोलना अभी ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा एडवांस है, पहले जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, इसे संभाल के रखना, किसी को शेयर मत करना, ठीक है। और हर किसी को अपने चैनल का लिंक बिल्कुल मत प्रोवाइड करना, और चैनल की रही बात, इकट्ठा चैनल किसी को नहीं बताना, ठीक है। और वो धीरे धीरे चीजों को सीखता रहेगा, और थोड़ा थोड़ा करके ओवरव्यू उसको दे देना है। देन फाइनली आपको ये सारी चीजें उनके साथ आपको करनी है, और आपको इनिशियल लेवल पर सारी चीजें उनको सिखाना है, तभी उसको समझ आएंगी, और समझ आएगा तभी वो आगे काम भी करेगा। एंड जब तक प्रोडक्ट ना पहुंच जाए इतना ज्यादा फोर्स मत करना, और हमेशा अपना रिलैक्स करना, और उसको रिलैक्स करते रहना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। तो फाइनली आपकी एएस तैयार हो गया, रिटेन हो गया, और लीडर भी बनेगा। देन उसके बाद आपके साथ मिलकर काम करना है। बट हाँ, इससे बड़ी चीज, इससे पहले चीज है जैसे वेलनेस की एंड 2सीसी की कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ध्यान रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो आप इस बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होगी। जैसे फर्स्ट, आपको वेलनेस इंडस्ट्री के कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पहली बात, आपको वेलनेस बतानी आनी चाहिए, वेलनेस ग्राफ होना आपको बताना आना चाहिए, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए वेलनेस इंडस्ट्री की, ठीक है। आपको फ्यूचर, वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर बताना आना चाहिए, दिखाना आना चाहिए कि एक्चुअल में वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर स्कोप कितना ज्यादा बड़ा है और ब्राइट है, तो आपको इस चीज को
ध्यान रखना है। हॉस्पिटल मार्केट एंड एग्जाम्पल देना आना चाहिए, हॉस्पिटल और मार्केट में क्या चल रहा है और क्या आपको नुकसान और फायदे हैं और क्या मिलता है। हॉस्पिटल एग्जाम्पल मार्केट का देना आना चाहिए। मार्केटिंग प्लान की पावर और समझाने आनी चाहिए कि मार्केटिंग प्लान की पोटेंशियल क्या है, मिलेगा क्या, सपने कैसे पूरे होंगे। टू सीसी का विजन दिखाने आना चाहिए कि टू सीसी आपको करके यहाँ से क्या मिलने वाला है, या वेलनेस की इंडस्ट्री में छोटी सी लाइन में आपको लास्ट में बोल देनी है, जान उसको बता देनी है, कंफर्टेबल कर दो उसे कि इसको मिलेगा क्या, यहाँ से आने वाला क्या है, उसे पर्सन को कंफर्टेबल कर दो। एंड मार्केटिंग प्लान की पावर पोटेंशियल बतानी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट की पावर आपको बतानी नहीं चाहिए थोड़ी बहुत कि ये प्रोडक्ट कितने मार्वलस है, इतने मार्वलस है, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इसका स्कोप, प्रोडक्ट बिजनेस का स्कोप एंड प्रोडक्ट का स्कोप आने वाले समय में फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है, आपको ये बताने आना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग नीड के अकॉर्डिंग बात करो, जिसकी स्ट्रॉन्ग नीड है उसकी अकॉर्डिंग इसको प्रोडक्ट या बिजनेस जिसके अकॉर्डिंग की इसकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने पिच को और अपने वर्ड्स को रखते चले जाना है। तो आपको ये विशेष वेलनेस इंडस्ट्री के कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और रिलैक्स माइंडसेट और नॉलेज के साथ काम करोगे तो आप जरूर वेलनेस इंडस्ट्री है ना, वेलनेस के बारे में समझा पाओगे। और 2 सीसी में आपको क्या समझाना है, क्या समझना है, तो वेलनेस तो समझ आ गया। ठीक है। सो अब Y2CC, तो 2CC के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्टेप टू स्टेप रखने हैं और बात भी करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे रखने हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखो। ठीक है। कैसे? जैसे कि 2CC, पहली बात तो आप कंफर्मेशन ले लो, कंप्लीट कर लिया, हर एक ट्रेनिंग में कंफर्मेशन ले लो, थोड़ा रिलेशन बिल्ड कर लो, थोड़ा बारे में उसके जान लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाओ, उसको ओवरव्यू दे दो, जो उसने वीडियो में देखा या जाना आप उसको भी समझ आ जाए, उसने देखा, क्योंकि वो भूल जाता है, तो उसको बता दो। और उसके बाद थोड़ा वेलनेस हो चाहे डाउट हो, थोड़ा उसके उसके बारे में पूछ लो, थोड़ा थोड़ा बता दो। उसके बाद उससे पूछो 2CC तो करना है, समझ आया कि 2CC करना क्यों है, क्यों करना है 2CC और ज्यादातर लोग क्यों करते हैं, आप क्यों करना चाहते हो। तो ये कुछ ऐसे लाइंस में पॉइंट टू पॉइंट आप अपना लिख लो। ठीक है। 2CC होती क्या है ये बता दो, कितने मेथड्स की होती है ये बता दो, है ना। 2CC होती क्या है ये बता दो, कितने मेथड्स की होती है, मेथड्स उससे पूछ लो और मेथड्स बताएगा, उसको मेथड्स पे फास्ट पे आना, लेके आना है, उसको अप्रिशिएट करना है कि उसने 2CC का करने का डिसीजन लिया, उसे अप्रिशिएट करो। हमारे बिजनेस में 2 टाइप के लोग होते हैं, है ना, पहले और दूसरे, वो आपको बताना ना चाहिए कि है ना, वो अगर हाँ बोलता है तो स्वर्ग मिलेगा, ना बोलता है सीधा नरक में गिरेगा, है ना। तो वो वाला आपके वर्ड्स हिसाब में होने चाहिए। तो अपना विजन बताओ 2CC का, है ना, अपना विजन बताओ कि अपना आपने 2CC क्यों करी, आपका, है ना, पहले अपना बताओ फिर उसका पूछो। स्ट्रॉन्ग नीड पर बात करो, जब तक विजन क्लियर ना हो जाए तब तक बिल्कुल भी उस चीजों को मत बताओ। इंपॉर्टेंट ऑफ 2CC, इंपॉर्टेंट 2CC क्यों है, मिलेगा क्या, 2CC की पोटेंशियल बताओ। देन उसके बाद 2CC बनाई क्यों है कंपनी ने, है ना। हाँ, नहीं नहीं, 2CC की वैल्यू को लाखों करोड़ों में लेके जाओ कि 2CC एक बार ही कर लिया तो आपको यहाँ पर आज एक 40,000 किया तो यहाँ पर 40 लाख रुपीज भी कमा सकते हो, 40 करोड़ रुपीज भी कमा सकते हो, इतनी पोटेंशियल रखता है। बट एजुकेशन में आप 30 लाख मतलब होता है ना, 50 लाख भी लगा दो लेकिन उतना कमा नहीं सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ 2CC एंड वैल्यू उसको बतानी आनी चाहिए। यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा, लॉस आपको बता, है ना, लॉस नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, ये आपको लॉस बताने आना चाहिए। ठीक है। आपको प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस क्या मिलने वाले हैं वो आपको बताना आना चाहिए। कंपनी ने 2CC बनाई क्यों है, कंपनी ने 2CC बना के गलत किया या सही किया, ये भी आपको बताने आना चाहिए। ठीक है। कैसे कंपनी ने 2CC सही किया गलत किया, कैसा रहेगा, 10,000 कम में आप बिजनेस को कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, शांत होके, है ना, उससे बात करो, है ना, प्रॉपरली। तो 10,000 कैसे रिकवर कर सकते हो, फिर कॉम्बो के बारे में, है ना, फास्ट मेथड, स्लो मेथड्स एंड कॉम्बो के बारे में आप उसे बता सकते हो। फिर उसको आप बता सकते हो बेनिफिट एंड 2CC एंड पैसा रिकवर कैसे होगा वो आप उसे अच्छे से ढंग से बता दो। एंड कैलकुलेशन, आपको ये चीजें ट्रेनिंग में ही मिलने वाली है, एक कैलकुलेशन आपको बताने आनी चाहिए कि कैलकुलेशन क्या है। ठीक है। कि मार्केट में क्या है, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि 2CC की इंपॉर्टेंस क्या है, रिकवर कैसे करोगे, लॉस नहीं है, लॉस बताने आना चाहिए कि लॉस कुछ भी नहीं है ना। पैसा रिकवर कैसे करोगे, सुपरवाइजर प्लानिंग और मैनेजर प्लानिंग मैं आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहा हूँ। तो आपको ये चीज के ध्यान रखनी है कि सुपरवाइजर मैनेजर के लिए उसे लेके जा रहे हो, उसके माइंड में होना चाहिए कि वो हमें लूटने आ रहा है, आपका माइंडसेट गिविंग माइंडसेट होना चाहिए। उसकी लाइफ में, है ना, वैल्यू बहुत ज्यादा ऐड करो कॉम्बो के, सब, है ना, प्राइस और ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए, है ना। और कॉम्बो के साथ
है ना। कॉम्बो के साथ ये कॉम्बो आपको बताने आना चाहिए कि कॉम्बो क्या होता है, एंड ये सारी चीजें। और आपको है ना फायदा नुकसान और ग्रुप के बेनिफिट्स और नुकसान बता देने चाहिए। हाँ, मैंने नुकसान नहीं बता, बेनिफिट्स ही बता दिया कि आपको ग्रुप में ऐड होगे, अप्रिशिएट किया जाएगा। नुकसान क्या है कि आप जिंदगी में अगर आपने आज ये नहीं किया तो पूरी जिंदगी आपको जॉब ऐसी करनी पड़ेगी जो आपको पसंद नहीं है, और लाइफ में हमेशा एवरेज लाइफ ही ले जाओगे, ना कोई ड्रीम पूरे होंगे ना सपने पूरे होंगे। और जिंदगी में एवरेज है ना, फायदे और नुकसान बता दो, करता है तो फायदे बता दो, ना करता है तो नुकसान बता दो, है ना। और डर रहा है तो भी नुकसान बता दो कि जिंदगी मर मर के कटेगी और जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज का आपको फायदे और नुकसान बताने वहां पर आने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं। अगर आपने इस चीज का ध्यान रखा तो मेक श्योर आप कमाल कर जाएंगे। सो फाइनली अभी तक आपका ईएस भी बन गया, और ईएस के बाद वो धीरे धीरे है ना चीजों को एजुकेशन भी लेने लग गया। एंड अपना माइंड सेट प्रॉपर करिए, अपना लॉन्ग टर्म का विजन बनाइए, देन आगे आप बहुत अच्छा करेंगे। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।